हाजी सेठ जी, आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ? अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ, तो 2 बार नमस्ते कर लीजिए। गुड्डो गुड्डो भैया को 2 बार नमस्ते, 1 बार ऐसे, दूसरी बार भी ऐसे ही। 1 बार आवाज के लिए, 1 बार दिखाई देने के लिए। फुल माहौल, माहौल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए गुड्डू भैया। माहौल बना हुआ रहना चाहिए, हैशटैग समाज चलते रहना चाहिए। वाल ये मेरी तबीयत तो ठीक है। मेरी माता जी की तबीयत खराब हो गई थी और उनका ऑपरेशन हुआ है, और आप सभी की दुआ कबूल हुई है, बढ़िया से ऑपरेशन हो गया है ना। अब हम घर पे ले आए माता जी को, है ना। और अब बस आप भी दुआ करिए, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द रिकवर हो जाए वो, है ना। थोड़ी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई थी, तो हो गया। आप लोगों का सहयोग रहा बढ़िया से, है ना। ठीक है सर, चलिए शुरू करें। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 5 रखा है आइसोमेरिज्म का, और आज हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने देखा था जीआई करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट, वो कैसे कैसे माहौल में आ रहा था, डबल बॉन्ड की वजह से आ रहा था, रिंग की वजह से आ रहा था, और बाइफिनाइल सिस्टम में ऑर्थो पोजीशन पे अगर बल्कि मतलब मोटे ग्रुप लगे हो तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता था। फिर मैंने आपको बताया था टर्मिनल वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, और टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होने की वजह से वो जो L1 नॉट इक्वल टू L2 वाली बात थी वो सक्सेसफुली हो जाती थी। बेसिकली L1 नॉट इक्वल टू L2 वाली बात थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे भी जीवन में खुशियां खुलेगी, आपकी भी खुल जाएगी। खुशियां खुलनी इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड रुकना। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग में से दिल में उतर जाओगे। क्या हुआ? देखो सर, एक्चुअल में अगर टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट नहीं हुई, जैसे यहां पे ये दोनों पीले लगे हुए हैं, भले ही यहां पे अलग है लेकिन यहां पर सेम लगे हुए हैं, तो जब मैं हरे से पीले की डिस्टेंस नापूंगा, समझ रहे हो, और इसका दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, ऐसा। फिर मैं हरे से पीले की डिस्टेंस नापूंगा, तो हरे से पीले की डिस्टेंस, हरे से पीले की डिस्टेंस, बोलने में तो क्या रहा है L1, बोलने में तो क्या रहा है L2, लेकिन कंफ्यूजन है किसको L1 किसको L2 बोले, क्योंकि डिस्टेंस हरे से पीले की है। तो L1 L2 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सेम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए टर्मिनल वैलेंसी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट। मतलब अगर मैं ऐसे बोलता ना गुड्डू भैया, समझना आप बात को, अगर मैं ऐसे बोलता कि सफेद से सफेद की डिस्टेंस L1, और जब इसका दूसरा फॉर्म बनाता ना ऐसे करके, और फिर बोलता कि देखो सफेद से सफेद की डिस्टेंस L2, तो L1 और L2 का मतलब भी है, लेकिन अगर ये दोनों वैलेंसी सेम हो गई तो क्या L1 क्या L2 सेम सेम ही हो गया ना, वो तो सेम सेम ही हो गया। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, इस पे दोनों अलग और इस पे दोनों अलग होना चाहिए, तब टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट आएगी, तो उससे L1 नॉट इक्वल टू L2 अपने आप आ जाएगा, तो जीआई हो जाएगा। बात समझ गए आप? फिर मैंने बोला था आपको कि ये जो टर्मिनल वैलेंसी होती है, मतलब इस पे लगी दोनों वैलेंसी और इस पे लगी दोनों वैलेंसी, वो सेम प्लेन में होनी चाहिए। वो इसलिए बोला था ताकि ये जो डिस्टेंसेस हैं वो अलग अलग आ जाए, ये जो L1 और ये जो L2 है, मतलब अभी जो सफेद सफेद L2 है और ये जो सफेद सफेद L1 है ना, ये वाला फॉर्म, ये जो सफेद सफेद L1 है और जब सफेद नीचे था वो डिफरेंट आ जाए, इसलिए सेम प्लेन में होना चाहिए। इतनी बात करी थी, ज्यादा बात कहां कर पाए थे अपन, ज्यादा बात तो कर ही नहीं पाए थे। किसी ने बोल दिया था सर टाइम हो गया, सर टाइम हो गया, सर टाइम हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको एल्कीन में जीआई देखना सिखाया था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट और टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट हो तो उसमें जीआई हो जाता था फटाफट से। फिर मैंने आपको क्यूमुलेटेड एल्कीन बताई थी जिसमें लगातार पाई बॉन्ड आते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने बोला था जीआई करने के लिए टर्मिनल वैलेंसी जो है वो सेम प्लेन में या अप्रोक्सीमेटली सेम प्लेन में होनी चाहिए, ताकि L1 नॉट इक्वल टू L2 आ पाए। अब शांति से सुनेंगे क्योंकि आज की क्लास कॉन्सेप्ट से भरी हुई क्लास है,
जो मैं लास्ट में कॉन्सेप्ट बता रहा था, एक माहौल बना हुआ था, एक समा चल रहा था, किसी ने समा तोड़ दिया था, तो समा तोड़ने की वजह से मुझे क्लास को ब्रेक करना पड़ा, लेकिन आज फिर से हम समा बांधेंगे, ठीक है ना। आइए, मैंने आपको बताया था ये वाली वैलेंसी हॉरिजॉन्टल, तो ये पाई बॉन्ड वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल। ऐसा होने की वजह से जब दोनों टर्मिनल वैलेंसी हॉरिजॉन्टल पे आ गई, या आप वर्टिकल हॉरी वर्टिकल भी कर सकते हो, हॉरी वर्टी हॉरी या वर्टी हॉरी वर्टी, जैसा आपको अच्छा लगे। जब दोनों टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में आ जाती है तो L1 और L2 जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। ये था आपका नॉर्मल पाई बॉन्ड, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाली वैलेंसी और ये वाला पाई बॉन्ड वर्टिकल क्यों एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्यों जाते हैं, ताकि इनके इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन खत्म हो जाए। फिर मैंने आपको ये बनवाया था, ये आज की क्लास शुरू कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे गुड्डू, है भाई, है बहुत ध्यान से। हाँ आइए सर, आइए। हाँ, आज चैट ऑफ कर देंगे, पहले समझिए आप। यहां पर देखिए, कार्बन कार्बन, यहां H, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर H और यहां पर ब्रोमीन। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये वैलेंसी हॉरिजॉन्टल है तो ये पाई बॉन्ड वर्टिकल होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये वर्टिकल होगा, ठीक है। हॉरी वर्टी। अगर किसी के मन में आ रहा नहीं हम तो हॉरी से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम तो वर्टी से स्टार्ट करेंगे, तो वर्टी हॉरी, मतलब ये वाली वैलेंसीज और ये वाली वैलेंसीज एक दूसरे के क्या आ गई, परपेंडिकुलर आ गई है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गई है, सेम प्लेन में नहीं है। अब पकड़ के चलना। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है गुड्डू कि हम इसको कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, और हम क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है जीवन में, हमारी चाहत यह है, हमारी चाहत बता रहा हूं मैं आपको, हमारी चाहत यह है कि हमें यहां पर इस पाई बॉन्ड की वजह से क्या हमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट नजर आ रही है। हाँ, ये पाई बॉन्ड है, आ रही है। आप इसको देखो, इस एटम पे H और Br अलग, आप बोल रहे हो हाँ अलग, इस पे H और Br अलग, आप बोल रहे हो अलग, मतलब टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट आ रही है। अब नेक्स्ट खेला क्या खेलना है कि अगर मैं इन दोनों हाइड्रोजन के बीच की दूरी नापूं L1 और इन दोनों हाइड्रोजन के बीच की दूरी नापूं L2, ये जो L1 और L2 में नाप रहा हूं, मेजर कर रहा हूं, अगर ये L1 नॉट इक्वल टू L2 आ गया, मतलब L1 L2 बराबर नहीं हुए, अगर ये आ गया तो GI हो जाएगा। लेकिन अगर गुड्डू भैया ये नहीं आया तो GI नहीं होएगा। बस मुझे यही चेक करना है कि इसका क्या है, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमारा मुद्दा है। दिस इज अवर टुडेज मुद्दा। अगर एरियल डिस्टेंस डिफरेंट आ गई, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के अक्रॉस डिफरेंट ज्योमेट्री हमें प्राप्त हो गई तो GI है, अन्यथा क्या का GI। जब ज्योमेट्री डिफरेंट नहीं तो काय का GI, बस उसी को समझना है। सर आइए ना सर पहले आपको मॉडल दिखा रहा हूं, फिर हाथ से दिखाऊंगा, फिर उंगलियों से दिखाऊंगा, और सबसे ज्यादा मजा है पता है किसमें आएगा, उंगलियों में। उंगलियों का अलग ही मजा है, उंगलियों का अलग ही मजा है, याद है ना, उंगलियों का अलग ही मजा है। आओ पहले मॉडल से देखो, ये देखो, ये कार्बन कार्बन कार्बन, जी हां हमारा कार्बन काला है, कार्बन। अब ये देखो H और ये हरा Br, H और ये हरा Br, ठीक है। ये देखो ये कैसी आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल, ये पाई बॉन्ड कैसा आ रहा है, वर्टिकल, ये देखो वर्टिकल आ रहा है। फिर ये कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल, ये वाला पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल। फिर ये कैसा आ रहा है, वर्टिकल, ठीक है सर, वर्टिकल। अभी पकड़ के चलना। मैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इस कार्बन पे HBr, इस कार्बन पे HBr अलग अलग है, टर्मिनल वैलेंसी भी डिफरेंट है। खेल किसका है, L1 नॉट इक्वल टू L2 का है। अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करना है ना। सफेद से सफेद की दूरी, इस सफेद से सफेद की दूरी ध्यान से देखना, दिख रहा है आपको, ये सफेद, इन दोनों के जस्ट मिडिल में ये आ रहा है। ऐसे देखो, ये भैया का मिडिल में एकदम ये सफेद आ रहा है ना, ये भैया का मिडिल में एकदम सफेद, ये हरा, और इसके मिडिल में ये सफेद। इस सफेद से सफेद की दूरी कितनी आ रही है, L1, ठीक है। सफेद से सफेद की दूरी L1, मतलब ये L1 आ रही है, ठीक है। अब दूसरा मॉडल क्या है कि दोनों H अपोजिट होने चाहिए, दूसरा बना रहा हूं, तोड़ा लगाया, ठीक है। पहले सफेद इधर था, सफेद से सफेद की दूरी कितनी आ रही थी, पहले L1,
अब सफेद इधर हो गया, सफेद से सफेद की दूरी कितनी आ रही है? L2। मुझे बताओ गुड्डू, ये वाली दूरी जो L1 आ रही थी और ये जो दूरी L2 आ रही है, ये सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है? बताइए, सेम है या डिफरेंट है? बोलिए ना सर, सेम है या डिफरेंट है? बताइए ना सर, डिफरेंट है या सेम है? बोलो ना सर, सेम है या डिफरेंट है? बोलो ना सर, सेम है या डिफरेंट है? सेम डिफरेंट, सेम या डिफरेंट? इक्वल है, सेम है, डिफरेंट है, क्या है? सारे के सारे बोल रहे हैं सेम है। देख रहे हो, सेम नहीं है, समा है। माहौल बन गया आते ही, समा है। तो मतलब L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पाया, और क्योंकि L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पाया तो GI नहीं हो पाएगा। मतलब ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये दोनों आइटम सेम है गुड्डू, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये दोनों के दोनों सेम है, ये GI नहीं है, ये एक जैसे हैं, हु बहू हैं, ये कभी GI शो नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि L1 नॉट इक्वल टू L2 कभी आइच नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं, अब सुनना मजेदार चीज क्या है, इसको बोलते हैं इवन क्यूमुलेटेड सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? इवन क्यूमुलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब इवन क्यूमुलेटेड सिस्टम में क्या इवन है? इवन क्यूमुलेटेड सिस्टम में इवन क्या है? इवन होता है आपके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन होते हैं। ये देखो पहला पाई, ये देखो दूसरा पाई, 2 पाई है, इसका मतलब ये इवन है। 2 पाई है, इसका मतलब ये इवन है। 3 पाई होते तो ये ऑड होता। तो इवन क्यूमुलेटेड सिस्टम, यही लिख लो, नेवर शो GI, कभी GI कर ही नहीं सकता उसके जीवन काल में, कभी नहीं कर सकता। अब हाथों का कमाल देखना, हाथों का गेम देखो, हाथों से ये HBR कैसे हॉरिजॉन्टल पकड़ के चलना। देखो हाथों से भी भाई, आपको तो आपके पास मॉडल थोड़ी ना महंगे भैया, मैंने बहुत पहले, मेरे को किसी ने गिफ्ट किए थे, आज से 9 साल पहले चाइना से आए थे ये, है ना। और एक मेरे फ्रेंड थे, उनकी खिलौने की मतलब शॉप थी, मतलब तो वो चाइना से इंपोर्ट करते थे खिलौने, तो उन्होंने ये मंगा के दिए थे एज ए गिफ्ट मुझे। तो सुनिए तो सही आप, अरे यार मैंने व्यवहार बनाया लोगों से, यार व्यवहार कमाया अपन ने, पैसा कमाया नहीं कमाया, कुछ कमाया नहीं कमाया, लेकिन व्यवहार कमाया, इज्जत कमाई मार्केट में। आइए, ये H और BR, ये रहा H, ये रहा BR, H BR संभल के चलना, H BR, ये रहा नन्ना मुन्ना नींबू जैसा H, ये मोटा मोटा वाटरमेलन जैसा BR, ये H, ये BR। फिर क्या है? संतरे जैसे कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, ये H, ये BR, ये H, ये BR। अरे उस समय पे बात अलग थी, अब तो मेड इन इंडिया आ रहे हैं। ये H, ये BR, कार्बन कार्बन कार्बन। अब जो ये वाला HBR है वो कहां है? ये रहा H, ये रहा BR, ये रहा H, ये रहा BR, H BR, H BR। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो इस H से इस H की दूरी L1 है, इस H से इस H की दूरी L1 है, इस H से इस H की दूरी L1 है। अब दूसरा क्या है? जब H इधर आ जाएगा, अब यहां H आ गया, यहां BR आ गया, दूसरा वाला, इस H से इस H की दूरी L2 है, ये L1, ये L2, सेम सेम, दैट्स वाई नॉट GI। अब ये HBR हॉरिजॉन्टल, ये HBR वर्टिकल, उंगलियों का खेल, उंगलियों का। ये रहा H, ये रहा BR, H BR, H BR पकड़ के चलना, H और BR हॉरिजॉन्टल, ये H, ये BR वर्टिकल, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, H BR, H BR। अब देखना है, देखना, जब ये H है और ये H है, H से H की दूरी L1, अब H उधर चला गया, अब H से H की दूरी L2, L1 L2, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये ऐसे करते हुए L1 L2 और L1 L2 कैसे आ रहे? सेम। कोई GI नहीं हो रहा रे, मजा आ गया रे, स्वाद आ गया रे, जीवन में आनंद घुल गया। आपको ऐसा बना के दिखाऊं क्या? आपकी चाहत है क्या? आप बताओ ना, क्या मैं आपको ऐसा बना के दिखाऊं क्या? आप बोलोगे तो ही बनाऊंगा। ऐसा बनाऊं? बोलो, बना दूं क्या? बना दूं? आओ, फील 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 लीजिए, फील। आइए, मार्केट में अभी सस्ते में क्या मिल रही है? फील। इधर देखिए, ये 3 कार्बन है साहब। अब ये वाला पाई बॉन्ड जो है वर्टिकल है, तो ये रहा ये पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड। आपको पता है 3 तरह के P होते हैं, PX, PY, PZ। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पैरेलल P ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। कैसे बनता है? पैरेलल P ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से।
पैरेलल p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, है ना, पैरेलल p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। तो यहां पे कौन सा पाई बॉन्ड बना, py। अब इसका p इसके साथ इश्क लड़ा रहा है गुड्डू, वो इसके साथ मोहब्बत में है। इस कार्बन का p पूरी तरह से इस कार्बन के p के साथ मोहब्बत में है, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी मोहब्बत में जाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का p कह रहा है मुझसे भी मोहब्बत कर लो, लेकिन ये कह रहा है मैं ऑलरेडी मोहब्बत में हूं, इश्क में हूं, उसे धोखा नहीं दे सकता। चलो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास एक और p है, या तो px है या pz है, तुम कहो तुम्हें कौन सा चाहिए। तो वो कहता है वो कहता है कि मुझे pz से मोहब्बत कर लो, तो वो pz से कर लेता है। क्यों? क्योंकि py तो ऑलरेडी मोहब्बत में है। तो अगर ये pz इस्तेमाल कर रहा है तो इस कार्बन को भी अपना क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, pz ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, pz। तो ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड कैसे आ गए, एक दूसरे के वर्टिकल। अब क्योंकि ये पाई बॉन्ड वर्टिकल है, अगर मैंने इसी प्लेन में HBr बना दिए तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है और यहां जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में गहरा दुश्मनी हो जाएगी, रिपल्शन आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले जाते हैं। तो H ऐसे चला जाएगा, Br ऐसा, मतलब इस प्लेन में आ गए, इस प्लेन में H आपसे दूर, Br आपके करीब, H आपसे दूर, Br आपके करीब। और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाई बॉन्ड, तो यहां जो वैलेंसीज होंगी वो कैसी होंगी, ऐसे होगा H और ऐसे होगा Br वर्टिकल प्लेन में। तो वही बात आ गई ना, हॉरी वर्टी, हॉरी और वर्टी। क्लियर है? अब आप देखोगे ना, इस H से उस H की दूरी, और अगर H इधर होता तो इस H से इस H की दूरी सेम ही तो थी। मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे। L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पा रहा है, GI नहीं हो पाएगा। इवन क्यूमुलेटेड सिस्टम नेवर शो GI। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इफ यू अलाउ मी, आप तो आदेश करो गुड्डू भैया, आप आदेश करो कि हाँ हाँ सर आगे बढ़ जाइए, हाँ हाँ सर आगे बढ़ जाइए, जो हुकुम सरकार, जो हुकुम। আমি আগে চলবো চলবো রে চলবো রে চলবো রে চলবো চলবো আমি আগে চলবো রে চলবো চলবो रे चलबो चल। अब देखो अगला आइटम है ऑड क्यूमुलेटेड सिस्टम। ऑड क्यूमुलेटेड सिस्टम, ऑड क्यूमुलेटेड सिस्टम में क्या ऑड होगा, क्या चीज ऑड होगी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड होंगे। ऑड क्या होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कार्बन से मतलब नहीं है, पाई बॉन्ड से मतलब है। पाई बॉन्ड ऑड होंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां H यहां Br, यहां H यहां Br। अब है ना, मैं कुछ नहीं बता रहा, आप ये बताओ, जब आप इसमें हॉरी वर्टी हॉरी वर्टी हॉरी वर्टी लगाओगे तो दोनों टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में आएगी या परपेंडिकुलर प्लेन में आएगी? गुड्डू भैया स्वयं बताएंगे, मैं यहीं पे खड़ा हूं। बस मेरी इतनी सी चाहत है गुड्डू भैया कि आप सही सही बता देना। बताइए बताइए, सेम प्लेन में आएगी या परपेंडिकुलर प्लेन में आएगी? देख रहा हो ये फुलवाल, अबे यार गुड्डू कितना तेज हो गया यार, कितना तेज हो गया गुड्डू यार। अरे वाह यार, खतरनाक हो गया गुड्डू। ये देखो, हॉरी वर्टी हॉरी वर्टी और ये हॉरी, मतलब ये वाली वैलेंसीज और ये वाली वैलेंसीज सेम प्लेन में आ गई। और देखो ना, और देखो, ये 1 ये 2 ये 3, पहला पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 3। तो ऑड क्यूमुलेटेड सिस्टम हो गया, मतलब ये दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में है। समझ गए आप, दोनों सेम प्लेन में है। अब इधर देखो, H Br दोनों सेम प्लेन में, H के सामने H L1, H के अपोजिट में H L2। बताओ L1 नॉट इक्वल्स टू L2 आएगा या नहीं आएगा? आपको साफ साफ दिख रहा है सर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है ना सर, वो तो पाई बॉन्ड है, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है ना सर, HBr अलग है, HBr अलग है। अब सर खेल सिर्फ इस बात का है कि अगर L1 नॉट इक्वल्स टू L2 आ गया तो GI हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो जब आप H से H की दूरी नापेंगे तो L1 आएगी, और इस H से H की दूरी नापेंगे तो L2 आएगी।
और L1 नॉट इक्वल टू L2 आएगा अकॉर्डिंग टू गुड्डू भैया, तो GI हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गुड्डू भैया. नथिंग इज सेड बाय मी, ऑल थिंग्स आर सेड बाय गुड्डू भैया इटसेल्फ, बिकॉज गुड्डू भैया नाउ विल बिकम प्रो. गुड्डू भैया इज नाउ विल बिकम प्रो एंड they are making proud to me that lots of sama sir, sama hi sama sir. See हॉरी वर्टी हॉरी वर्टी हॉरी, या फिर वर्टी हॉरी वर्टी हॉरी वर्टी, यानी कि ये दोनों सेम प्लेन में सेम. अब सफेद रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहां वैलेंसी अलग है, यहां वैलेंसी अलग है. ठीक है सर, सफेद से सफेद की दूरी कितनी आ रही है L1, और जब सफेद नीचे को जाएगा और हरा ऊपर को जाएगा, पहले सफेद सफेद सेम साइड तो L1, सफेद सफेद अपोजिट साइड तो L2. रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के अबाउट वी आर गेटिंग डिफरेंट ज्योमेट्रीज, दैट्स व्हाई दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. एंड व्हेन 2H सेम ग्रुप आर सेम साइड, दिस इज सिस. व्हेन 2H आर अपोजिट साइड, देन दिस इज ट्रांस. Oh my God! So even cumulated system never show GI, but odd cumulated system can show GI. But if I am asking to you, please give me the answer of this question. I want to know the if you are getting my concepts or not. If you are getting my concept, then please answer me to this question that this will show GI or not. Thank you Roshan. हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न. ये बताओ ये GI करेगा कि नहीं करेगा? अबे रीजन कौन बताएगा? रीजन क्या? रीजन वेयर इज रीजन मतलब इलाका नहीं, रीजन मतलब कारण. रीजन भाई, रीजन. बिकॉज हियर restricted rotation is present, good, but methyl and methyl both are same, so no terminal valency different, that's why not a GI. So यहां से निष्कर्ष क्या आया? odd cumulated system can show GI if TVD, अगर टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट हुई तो ही ये GI करेंगे. टर्मिनल वैलेंसी सेम हो गई तो नहीं करेंगे. इतना सवाल थी यार. अरे सर वजह ही आ गए, वजह. तो आओ इन दोनों बातों को यहां पर लिख लेते हैं गहरी बात करके. गहरी बात कहां से आती है? आपके छोटे भाई YJ के जखीरे में से, जिसे कहा जाता है YJ स्क्वायर. और क्या कह रहा है YJ स्क्वायर? कि इवन क्यूमुलेटेड सिस्टम नेवर शो GI. क्या ही कहने हैं, नेवर शो GI, क्या ही कहने हैं. बट ऑड क्यूमुलेटेड सिस्टम कैन शो GI इफ TVD, अगर टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होगी तो वो GI कर सके. चलो शाबाश लिख लीजिए फटाफट से. फिर अगला केस देखते हैं. मैंने आपको एल्कीन में GI देखना सिखा दिया, मैंने आपको क्यूमुलेटेड एल्कीन में GI देखना सिखा दिया. अब नेक्स्ट टारगेट है साइक्लो एल्केन में सिखाऊंगा, फिर साइक्लिक एल्कीन में, फिर स्पाइरेन सिस्टम में, फिर बाइफिनाइल सिस्टम में. ये 4-5 केस है जो हमें सीखने हैं. और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सब सीखने के बाद पता है क्या करूंगा? सुनना, इन सबको है ना 2 स्लाइड पे लाके रख दूंगा रिवीजन के लिए. पूरा शॉर्ट वो होता है ना, शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा यहीं पे. क्या बात कर रहे हो सर? नहीं यार, तो कितना औसम है यार, ये कितना औसम है यार. ये एक ही तो दिल है सर, कितनी बार जीतोगे? जितनी बार मौका मिलेगा. चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए. आइए सर. नेक्स्ट हमें सीखना है GI इन साइक्लोएल्केन में GI कैसे होता है.
वो सीखना है। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। ये मैं आपको, ये डाउट कहां से आ गया भाई इसके? अबे अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, डाउट कैसे आ सकता भाई? सर जीआई है या नहीं, ये गैस करने के लिए कोई ट्रिक बताए? बेटा कोई गैस नहीं करना। अगर आप ये गैस करने के चक्कर में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? कोई गैस नहीं करना, आपको करना है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, L1 नॉट इक्वल टू L2। एल्कीन के केस में सिर्फ आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट। क्यूमुलेटेड एल्कीन के केस में इवन वाला कभी नहीं करेगा, ऑड वाला जो है उसमें टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, उसमें भी L1 नॉट इक्वल टू L2। अब चेक नहीं करना, अब तो आपको क्या करना है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, तो ऑड क्यूमुलेटेड शो करेगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, पूरा दिखा तो दिया दक्ष बेटा, आप क्या जान लेगा क्या बच्चे की कि क्यों सेम नहीं है? पूरा तो बता दिया। दोनों सेम साइड थे तो L1, अपोजिट साइड थे तो L2, डिस्टेंस ही अलग आ रही थी, और कैसे दिखाऊं यार? अब तो क्या बच्चे की जान लेगा क्या दक्ष भाई यार? देखो साइक्लो एल्केन में जीआई कैसे होता है उसका सुनिएगा आप, है ना? एक लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन को समझाऊंगा, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? प्रोसेस होता है, हर कॉन्सेप्ट को समझने का एक प्रोसेस होता है। पहले कुछ बोला जाता है, फिर उसके एग्जांपल्स, फिर समझा जाता है, पूरा अपने आप चीजें अपने दिल में बस जाती है। आइए, इन साइक्लो एल्केन, इन रिंग, if at two different sp3 atom we are getting different valencies each, then it will show GI, then it will show GI। इसमें इन रिंग इफ एट मिनिमम कम से कम 2 sp3 एटम ढूंढने हैं जिन पर डिफरेंट वैलेंसीज अटैच हो तो वो जीआई करेगा। 2 से ज्यादा मिल रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है, मना नहीं करेंगे। अब क्या है, देखो इधर देखो क्या है। जैसे मान लो मैंने ये रिंग बनाई, मैंने यहां लगाया H, यहां लगाया Br, यहां लगाया H, यहां लगाया Br। मैंने ये रिंग बनाई, यहां लगाया H, यहां लगाया Br, यहां लगाया Br, यहां लगाया H। पहले तो इस लाइन से आंसर करते हैं, इस लाइन से आंसर। मुझे 2 sp3 एटम, यहां पर कौन है, 1 2 3 4, चारों sp3 है, लेकिन मेरे काम के कौन से होंगे, जिन sp3 एटम पर, मेरी बातों को ध्यान से सुनना गुड्डू, अगर आपने मेरी बात को कानों में ध्यान से नहीं सुना, मेरी बात को अवॉइड किया तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, ठीक है? नाराज हो जाऊंगा, फूफा जी बन जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं, मेरे काम के कौन से sp3 एटम है जिन पर डिफरेंट वैलेंसी लगी हो। जैसे ये sp3 है, इस पर दोनों हाइड्रोजन लगे, ये मेरे काम का ही नहीं है। ये sp3 है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन लगे, ये मेरे काम का ही नहीं है। मेरे काम का कौन सा है, ये वाला sp3 एटम। क्यों? क्योंकि इस पे H अलग, Br अलग है। मेरे काम का कौन सा है, ये वाला sp3 एटम, क्योंकि इस पे H अलग, Br अलग है। मुझे 2 sp3 एटम मिल गए, ये वाला और ये वाला, जिसपे इंडिविजुअली इस पे HBr अलग, इस पे HBr अलग। तो ये GI कॉर्बो, दिस इज GI कॉर्बो, दिस इज GI कॉर्बो। अब दूसरे पैटर्न से सुनो, क्या यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है? रिंग एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट होती है। अब इसमें टर्मिनल वैलेंसी क्या है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, मतलब वो जो 2 sp3 एटम है ना, अब वो टर्मिनल है यहां पे जिन पे डिफरेंट है। इस टर्मिनल पे HBr अलग, इस टर्मिनल पे HBr अलग, मतलब टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है। जब आप इस H से इस H की दूरी नापोगे तो L1, जब आप इस H से इस H की दूरी नापोगे तो L2। L1 नॉट इक्वल टू L2 आ रहा है, मतलब ये GI करेगा। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, दिस इज लॉन्ग मेथड। और शॉर्ट मेथड क्या है कि 2 डिफरेंट sp3 एटम पर डिफरेंट वैलेंसीज आ रही हो
तो वो जीआई करेगा। इस पे अलग जीआई करेगा, इस पे अलग जीआई करेगा। ये क्या है, दोनों एच सेम साइड, ये होता है सिस, दोनों एच अपोजिट साइड, ये होता है ट्रांस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं है। मेरी बात कहां खत्म हुई गुड्डू? खत्म ही नहीं करने दी आपने मेरे को बात। ठीक है, मान लो ये दो की बजाय अगर ये दो होते, यहां एच बी आर होता, यहां एच बी आर होता, तो आप बताएं ये जीआई करता कि नहीं करता? एक बार आपके मन से, स्वयं के मन से, दिल पे हाथ रख के सोचना, क्या ये जीआई करता कि नहीं करता? अकॉर्डिंग टू दिस लाइन कि दो डिफरेंट sp3 उस पे दो डिफरेंट वैलेंसी, तो जीआई होएगा। दैट्स इट। देखो इसको, देखो इस sp3 को देखो। सर sp3 कैसे पता चलेगा? कोई पाइबोंड नहीं है भाई, कोई पाइबोंड नहीं, मतलब sp3। इस sp3 पे h अलग, br अलग, अलग अलग है, काम का है। इस sp3 को देखो, इस पे h अलग, br अलग, काम का है, मतलब ये भी जीआई करेगा। सर लेकिन सर यहां तो, सर ये तो आपने बोला था टर्मिनल। अरे भाई ये भी टर्मिनल है, दिखाऊं आपको? देखने का नजरिया बदलो। अब देखो ये एंड, ये एंड, मतलब रिंग का हर बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है भाई। अगर इस बीआर को ऊपर, एच को नीचे ले आना, तब भी तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, तब भी तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो वो ऊपर ये नीचे जाएगा। तो यहां पे भी तो रिंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। बात समझे आप? बात समझे आप? कोई स्मॉल डाउट नहीं है। डाउट इज डाउट, नथिंग इज स्मॉल, नथिंग इज बिगर। सी हियर, योर डाउट विल बी क्लियर्ड बाय मी हियर इटसेल्फ ओनली। ये देखो, दिस इज द साइक्लिक रिंग। दिख गया? दिख गया? दिख गया? क्या ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हाँ है। अब इस एंड पर ये दोनों अलग है? हाँ है। इस एंड पर ये दोनों अलग है? हाँ है। जब सफेद से सफेद की डिस्टेंस नाप रहे हो तो L1 आ रही है? हाँ आ रही है। अब सफेद से सफेद की डिस्टेंस नाप रहे हो तो L2 आ रही है? हाँ आ रही है। तो जीआई करेगा कि नहीं करेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के अबाउट वी आर गेटिंग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये था ये वाले 1,3 वाले कार्बन। अब ये वाला बता रहा हूं, ये वाला इधर देखना। आप परेशान मत होया करो, आप तो खुश रहा करो। आप खुश, आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। टेंशन सिर्फ रस्सी में अच्छी लगती है। इधर देखो, अब कहानी ऐसी हो गई, क्या अभी भी ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? क्या अभी भी ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? अभी भी ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। मतलब मैं अगर इसके अबाउट इसको रोटेट करना चाहूंगा तो रिंग टूट जाएगी। दोनों सफेद सेम साइड आ रहे हैं, L1, दोनों सफेद अपोजिट साइड चले गए L2, दोनों सफेद अपोजिट साइड चले गए L2। समझ गए आप? ठीक है। मतलब मुझे क्या चाहिए? दो डिफरेंट sp3 एटम चाहिए। एक sp3 ये था, एक sp3, मेरा काम हो गया। दो से ज्यादा मिल जाएंगे तब भी काम चलेगा। समझ गए आप? तब भी काम चलेगा। अच्छा मेरी बात खत्म नहीं है अभी। सिस ट्रांस आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है, कभी कभी वो ऐसा ना देके गुड्डू ऐसा भी दे सकता है। बात समझना, वो आपको ऐसा ना देके ऐसे दे देगा कि यहां पर H, यहां पर Br, यहां पर H, यहां पर Br, फिर इसको कॉपी कर देगा और पेस्ट कर देगा। आपको गुस्सा दिलाएगा कॉपी पेस्ट करके, है ना? आपको गुस्सा नहीं होना है, चिड़चिड़ा नहीं होना है। इधर देखो, अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो अभी भी है। अभी भी वो H से H की डिस्टेंस नापोगे तो L1 पीछे पीछे है, और H और H अपोजिट में चले गए तो L2। तो वापस से ये सिस होगा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड सिस, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड, ये क्या होगा? ट्रांस होगा। ठीक है ना? सब बेवकूफ बनाने की कला है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ये क्या लिखा है? वर्टी हॉरी वर्टी। ये क्या लिखा है? हॉरी वर्टी हॉरी। कुछ नहीं है। ये देखो, ये वर्टी, ये रिंग हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। अब मैं इसको है ना ऐसे के बजाय ऐसे पकड़ लेता हूं या ऐसे पकड़ लेता हूं, क्या फर्क पड़ गया? मॉलिक्यूल तो वैसा का वैसा है। ऐसे रखा था, मैंने इसको ऐसे के बजाय ऐसे कर दिया। अब रिंग वर्टिकल हो गई,
ये वैलेंसी हॉरिजॉन्टल, ये दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपकी तरफ आ रहे हैं वो वेज होता है। ये सफेद आपसे दूर जा रहे हैं, जो आपसे दूर जाते हैं उसे डैश बोलते हैं। ये डैश और ये वेज। अभी दोनों के दोनों हरे आपकी तरफ है, तो डिस्टेंस क्या है L1। एक हरा आपकी तरफ, एक आपसे दूर, डिस्टेंस क्या है L2। देखो ना, पहले L1 थी, अब L2 है, तो ये GI करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अभी ऐसे पकड़ रखा है, पहले ऐसे पकड़ रखा था, पकड़ने का तरीका बदला है बस। पकड़ने का तरीका बदलोगे तो फील बदल जाएगी। ये पकड़ने का तरीका था, अलग फील है। ये पकड़ने का तरीका अलग फील है। इसमें ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल था, इसमें ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। फील केवल पकड़ने की है ना? बात समझ गए आप? आपको समझ में आ गया? चाहे पड़ोस में लगाओ, चाहे दूर लगाओ, चाहे बहुत दूर लगाओ, हमें तो क्या चेक करना है? ये लाइन चेक करनी है गुड्डू, कि किसी रिंग में दो sp3 एटम पे डिफरेंट वैलेंसी लगी हो, वो GI करेगा। दैट्स इट। बात समझ गए आप? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप मुझे वो कर सकते हो, वो मतलब ये GI करेगा। हाँ समझ गए ना? ये अपने आप में दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये अपने आप में दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है ना? ऐसा करके क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको खूब सारे। अरे यार, इसके डाउट ही खत्म नहीं हो रहे यार, इतना बढ़िया से बता रहा हूं। कार्बन, अरे भाई, कार्बन, कार्बन sp3, मतलब जो रिंग का एटम है ना, रिंग का, हमें रिंग के एटम से मतलब है बेटा, रिंग के बाहर से मतलब नहीं है। रिंग के एटम sp3 होने चाहिए। वेरी गुड, गुड डाउट। हाँ बिल्कुल बेटा नैतिक, हम Br से भी देख सकते हैं। जैसे हमने दो H पकड़े थे, दोनों Br पकड़ लेते L1, दोनों Br पकड़ लेते L2, वो तो उससे भी देख सकते हैं ना, वो तो सेम ही बात है। हाँ, स्ट्रक्चर देके पूछेगा या फिर IUPAC नेम दे देगा, तो आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। समझ गए आप? अभी आप परेशान मत हो, मैं आपको बहुत क्वेश्चन, अभी तो चालू हुआ है, 4 लेक्चर तक तो GI चलेगा, अभी तो दूसरा ही लेक्चर है GI का। रेस्पेक्टेड सर, अब खेल रहा है तू बेटा। टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट कैसे, किस में पूछ रहे हो ये? पहले तो मुझे ये देखना है। हे प्रभु, हे प्रभु, इस पे H और Br अलग है, मतलब जो आप sp3 एटम चुन रहे हो ना, sp3 एटम, जैसे ये sp3 एटम चुना तो H और Br, ये sp3 चुना तो H और Br, उसे टर्मिनल बोल रहा हूं। यहां आप टर्मिनल का नाम ही मत लो। यहां तो आप देखो दो sp3 पर दो डिफरेंट ग्रुप। अभी आप क्वेश्चन, अरे आप है ना, पता है, पहले तो डाउट पूछ लेते हो आप, पहले पूरा टॉपिक तो खत्म होने दो, क्या पता आपके डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहे हो आगे क्वेश्चनों में। आप तो मौका ही नहीं दे रहे हो। आओ मैं आपको खूब सारे क्वेश्चन करा देता हूं और केस बना के कराता हूं, मतलब A B ऐसे लगा के, फिर आप उसकी जगह कुछ भी लगाना। अभी सुनना क्या कर रहा हूं। पहला सवाल यहां लगा दिया A, दूसरा सवाल यहां लगा दिया A, तीसरा सवाल यहां लगा दिया A, यहां लगा दिया B, चौथा सवाल, अरे आप देखो तो सही यार, अभी तो आप तो अभी तो चालू हुआ है गुड्डू गेम ही। आपके जीवन में जितने प्रश्न उठ रहे हैं सब यहीं के यहीं क्लियर कर दूंगा मैं, आपको टेंशन थोड़ी ना लेने दूंगा। हम तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे।
दो डिफरेंट sp3 एटम और हमारा काम हो जाएगा। बताएं, कोशिश करें। इधर देखो भाई, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3। हमारे काम के कौन से sp3 होते हैं जिसपे डिफरेंट वैलेंसी, अलग अलग ग्रुप लगे हो। अब यहां दो हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, क्या ये हमारे काम का है? आप बोल रहे हो बिल्कुल कतई नहीं है सर, तो ये तो हमारे काम का ही नहीं है। अब बचा क्या है? ये इस पे ए और एच है, मतलब एक ए है और एक हाइड्रोजन है। अब मैंने ए लिखा है, ए का मतलब क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH3, ET, पीएच, मिथाइल, इथाइल, PH2। आप इसमें फिनाइल डाल लो, आप इसमें आइसोप्रोपाइल डाल लो, आपकी मर्जी पड़े। इनफाइनाइट क्वेश्चन यू कैन फॉर्म। यहां मिथाइल लगा लो, इथाइल लगा लो, क्लोरो लगा लो, ब्रोमो लगा लो, आइसोप्रोपाइल लगा लो। मैंने तो आपको जनरल केस बना के दे दिया। अब मेरी बात सुनो, हमें तो दो sp3 एटम चाहिए थे, एक ही मिला, तो ये GI नहीं करेगा। दिस विल नॉट शो GI। समझ गए आप? फिर यहां पर देखो, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इन पे लगे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो हमारे काम का ही नहीं है। अब बचा ये अब इस पे भी दोनों ए है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये GI नहीं करेगा, क्योंकि हमें दो sp3 एटम चाहिए थे। यहां तो एक भी sp3 वैसा नहीं है जिसपे डिफरेंट वैलेंसी लगी हो। फिर ये देखो, ये वाला sp3 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि यहां दो हाइड्रोजन है। ये वाला sp3 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि दोनों B हैं। अब बचा ये, इस कार्बन पे एक ए है, हाइड्रोजन है, लेकिन एक ही है ना, हमें तो दो sp3 चाहिए थे, हमारे काम का एक ही निकला, एक से काम ही नहीं चलेगा, तो ये भी नहीं करेगा GI। दिस विल ऑल्सो नॉट शो GI। 4 नंबर के बारे में क्या कहने हैं? फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला। वेरी गुड मुस्कान, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये देखो आप, ये sp3 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि दोनों H है। हटाओ इसको चेक करो। ये जो sp3 है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए sp3। यहां A है और हाइड्रोजन है, मतलब इस sp3 पर दोनों के दोनों वैलेंसी अलग है। मतलब यहां Br आ सकता है, HBr, यहां H के साथ यहां पर क्लोरीन आ सकता है, H के साथ यहां पर ड्यूटेरियम आ सकता है, H के साथ यहां पर मिथाइल आ सकता है, इथाइल आ सकता है। मतलब यहां मिथाइल रख लो, इथाइल रख लो, फिनाइल रख लो, आइसोप्रोपाइल रख लो, और आप Br रख लो, क्लोरीन रख लो, पीएच रख लो, है ना, आप कुछ भी रख लो, गुड्डू को रख दो यहां पर। समझ गए आप? तो कहने का मतलब यह है कि यहां ए और एच अलग, बस ये ए हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एच हो जाएंगे। तो ये भी क्या कर रहा है? GI कर रहा है। ये क्या कर रहा है गुड्डू? GI कर रहा है। अरे कैसे कर रहा है? अब क्या कर रहा है? ये sp3 है, इस पे ए अलग और एच अलग, ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों डिफरेंट है। इस sp3 पे दोनों डिफरेंट, इस sp3 पे दोनों डिफरेंट, दो डिफरेंट sp3 पे दो डिफरेंट ग्रुप, इसलिए 4 नंबर वाला GI करेगा। 5 वाला बताओ। देखो सर, ये काम का नहीं है, 2H है, ये काम का नहीं है, 2H है, ये भी काम का नहीं है, क्योंकि 2A है। तो बस एक ही काम का बचा, फिर तो केवल ये काम का बचा, H अलग B अलग, एक sp3 मिला, हमारा काम ही नहीं बन पाया, GI नहीं होएगा। 6 नंबर के बारे में क्या बोलोगे? 6 नंबर के बारे में क्या कहोगे गुड्डू? 6 नंबर के बारे में क्या कहोगे? अब इसका मतलब समझ लो आप, इसका मतलब क्या है? यहां ब्रोमीन ब्रोमीन रख लो, यहां क्लोरीन रख लो, यहां क्लोरीन क्लोरीन रख लो, यहां ब्रोमीन रख लो, यहां मिथाइल मिथाइल रख लो, यहां इथाइल रख लो।
मतलब कितने क्वेश्चन बना सकते हो? यू कैन फॉर्म इनफाइनाइट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। समझ रहे हो? मैं तो जनरल केस बना के पढ़ा रहा हूं, आप तो कितने भी बना सकते हो ना। आप ए की जगह बी आर सी एल मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल पिनाइल पिनाइल आइसोप्रोपाइल कोई भी ग्रुप रख लो, सेम। इधर देखो, इस कार्बन पे ए अलग एच अलग अलग अलग, इस कार्बन पे ए अलग एच अलग अलग अलग, इस sp3 पे दो वैलेंसी मिल गई, इस sp3 पे दो वैलेंसी मिल गई, ये जीआई करेगा। एच बी आर एच सी एल एच मिथाइल एच मिथाइल एच इथाइल एच इथाइल एच एच पी एच। कितने क्वेश्चन बना सकते हो? यू कैन फॉर्म इनफाइनाइट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अरे यार, एक बोल रहा है ए तो सेम है, तो ऐसे तो यहां पर एच तो सेम थे, बी आर तो सेम थे, वो यही तो लिखा है एच ए और एच ए। जब दोनों एच सेम साइड तो सिस, या दोनों ए सेम साइड तो सिस, दोनों एच अपोजिट साइड तो ट्रांस, दोनों ए अपोजिट साइड तो ट्रांस। यही तो लिखा हुआ है बेटा। ए क्या सेम है? क्यों कंफ्यूज होता है जबरदस्ती? जब बोल रहा हूं इंडिविजुअली, यहां पे क्या लिखा है? ईच, एक एक को देखना है। इस पे दोनों अलग, इससे मतलब ही नहीं है हमें, तो इससे मतलब है इस पे दोनों अलग, इस पे दोनों अलग। अभी एक समझ गए? हाँ सर, इस sp3 पे देखिए सर, H अलग A अलग, इस sp3 पे देखिए। अब तो आपकी नजर सीधे वहीं जा रही होगी जहां अलग अलग देख सकते हैं, B अलग H अलग, तो दिस विल शो GI सर, दिस विल शो GI। आप HCl HBr रख लो, H मिथाइल H इथाइल रख लो, HCl HPH रख लो, HCl H मिथाइल रख लो, जो भी रखना है रख लो। मतलब यू कैन फॉर्म इनफाइनाइट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। मतलब आप इसको, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? यहां Cl यहां Br, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। यहां मिथाइल यहां इथाइल, यही क्वेश्चन है। यहां पर आप मिथाइल रख लो, यहां फिनाइल रख लो, यही क्वेश्चन है। समझ गए आप क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझे आप? 8 वाले में देखो, इस sp3 पर A और H अलग, इस sp3 पर A और H अलग, दो sp3 मिल गए जिसपे दो डिफरेंट वैलेंसी है, जीआई करेगा। इस sp3 पर AH अलग, इस sp3 पे AH अलग करेगा। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इस sp3 पे x और y तो अलग है, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो ये दोनों A सेम है, और बाकी वालों पे तो वैसे ही दो हाइड्रोजन थे सब पे, तो यहां पे दो मिल ही नहीं पाए, तो ये नहीं करेगा। ठीक है? 11 नंबर में क्या कहने हैं आपके? इलेवन नंबर में क्या कहना है? अब देखो, हमारा ध्यान तो sp3 पे होना चाहिए। ये sp2 हमें मतलब नहीं, इस sp3 पे दो H है, इस sp3 पे दो H है, हमें मतलब नहीं। हमें तो उसको देखना है जिससे हमें मतलब है। इस sp3 को देखो, इस sp3 पे H अलग A अलग, इस sp3 पर H अलग A अलग, हो गया हमारा काम। तो दोनों A सेम साइड सिस, दोनों A अपोजिट साइड ट्रांस, दोनों Br, दोनों Cl, दोनों मिथाइल, दोनों इथाइल, दोनों फिनाइल, दोनों आइसोप्रोपाइल, दोनों गुड्डू। 12 नंबर के बारे में क्या ख्याल है गुड्डू भैया का? वेरी गुड यार, अरे यार तुम तो खिलाड़ी होते जा रहे हो यार। अब ये देखो, ये sp3 2H, ये sp3 2H, ये sp3 2H, और ये तो sp2 है। sp2 तो हमारे काम का ही नहीं है, हमें तो दो sp3 चाहिए। sp2 तो हमारे काम का ही नहीं है, और एक sp3 मिला है जिसपे B और H अलग, मतलब HBr HCl H मिथाइल H इथाइल H फिनाइल H आइसोप्रोपाइल। यहाँ पे Br लगा लो, Cl लगा लो, Br लगा लो, आयोडीन लगा लो, क्लोरीन लगा लो, फ्लोरीन लगा लो, मिथाइल लगा लो, इथाइल लगा लो, फिनाइल लगा लो, आइसोप्रोपाइल लगा लो, टर्शियम लगा लो, कुछ भी लगा लो, मुझे लगा लो, तुम्हें लगा लो, तब भी ये जीआई नहीं करेगा। मैं यहाँ पे बैठ के बोलूंगा वे कल्ले, ये बोलना है चल 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 निकाल। यहाँ पे गुड्डू बैठ गए, बोले वे कल्ले, गुड्डू भैया नहीं हो पाएगा। यार गुड्डू भैया से तो रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, मुझसे ऐसे क्यों कर रहा है? उसकी मर्जी। 13 नंबर वाला बताओ। 13 नंबर,
इनके डाउट ही खत्म नहीं हो रहे यार, ये डाउट डाउट डाउट। ऑल क्लियर सर, वेरी गुड। इस तरह का डाउट मुझे अच्छा लगा। 12th नंबर विल नॉट सी जी ड्यू टू, वेरी गुड सरोज, शाबाश, जय जिनेन्द्र। सर 16 नंबर में 2 ए की जगह ए और बी होता तो जे करेगा सर। 16 नंबर कहाँ है? 16 नंबर कहाँ है भाई? कहाँ है भाई 16 नंबर? 16 नहीं होगा, 6 नंबर होगा। 1 मिनट, 6, अबे 6 कहाँ है? हाँ, अरे ये ए और ए की जगह ए और बी भी तो दे रखा भाई। हाँ करेगा। 6 7 कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सर। अरे कहाँ कर रहे हैं गड्ढो, कैसे कर रहे हैं? बच्चे की जान लेगा क्या भाई? दोनों हाइड्रोजन सेम साइड सिस होगा, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड ट्रांस होगा ना गड्ढो। अरे वो भी छोड़, हमें तो इस sp3 पे 2 डिफरेंट मिल रहे हैं, इस sp3 पे 2 डिफरेंट मिल रहे हैं, कर रहा है ना गुड्डू। और सुन, अब तेरे डाउट से मेरे को एक क्वेश्चन, एक अच्छा डाउट उसने पूछा है, मतलब अच्छा तो नहीं है लेकिन उसके डाउट से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, तो वो भी लिख देता हूं क्योंकि ऐसे मन हो गया। जैसे मान लो यहां पर ए, यहां बी, यहां एक्स और यहां वाई, ये लो, खेलो 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 खेलो। आप तो देखो इस sp3 पर x और h अलग, इस sp3 पर h और b अलग, इस sp3 पे दोनों अलग। हमें इससे मतलब ही नहीं है यार, ज्यादा हो गया, इससे मतलब ही नहीं है यार। इस sp3 पे दोनों अलग, बढ़िया है। हमें इससे मतलब ही नहीं है, इस sp3 पे दोनों अलग, बढ़िया है। 2 sp3 मिले, उन पे अलग अलग मिले, हो गया ना, हो गया हो गया। इस पे H और Br अलग, इस पे H और थोड़ा H दूर हो गया, H और Cl अलग, करेगा ना? ये देखो 1 2 3 सिग्मा एक लोन पेयर, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, मतलब दिस नाइट्रोजन इज sp3, दिस नाइट्रोजन इज sp3। लोन पेयर एंड हाइड्रोजन डिफरेंट वैलेंसी, लोन पेयर एंड हाइड्रोजन डिफरेंट वैलेंसी। अबे इन दोनों पे नहीं देखनी, इसकी देखनी है। ये दोनों अलग होनी चाहिए और ये दोनों अलग होनी चाहिए, इससे मतलब नहीं है। ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, होएगा होएगा। सोलह नंबर के क्या ख्याल है तुम्हारे, मुझको तो तुम थोड़ा सा बता दो रे। ये sp3 एटम है, मैंने वहां कार्बन लिखा है क्या? sp3 एटम लिखा है। ये sp3 एटम है, ये दोनों अलग हैं। ये sp3 है, इस पे दोनों अलग हैं। माहौल बन गया, जिया होएगा। अब 17 नंबर में क्या है ख्याल तुम्हारा, जल्दी से बता दो, फिर आगे है पढ़ाना बहुत सारा। ये देखो sp3 है, इस पे ए बी अलग है जी। ये देखो sp3 है, इस पे xy अलग है जी। इसलिए ये तो GI शो करता है। जैसे ये था इस पे दोनों अलग थे जी, जैसे ये था इस पे दोनों अलग थे जी, वैसे ये भी कर लेगा जैसे ये करता था। क्लियर है? ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, GI करेगा। ऑल राइट, यू गॉट इट नाउ। एनीबॉडी एनी डाउट? एनीबॉडी एनी डाउट? एनीबॉडी? अबे डाउट्स, वो डाउट की डाउट्स यार, बच्चे की जान ले रे, बच्चे की जान ले रे। ये कोई बात नहीं, देख लेते हैं यार। सर 15 वाले में GI कैसे होगा? कहाँ है 15? बता रहा हूँ। 14 16 17 फिर से बता दीजिए। अच्छा, पहले तो आपको यही नहीं पता, मतलब आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और मैंने भी पढ़ाया था आपको इसकी वैल्यू 4 आती है तो वो sp3 होता है, ठीक है ना? sp3 तो ये देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एक लोन पेयर, 3 सिग्मा एक लोन पेयर मतलब sp3। ये तो आ गया, अब खत्म हो गई बात, अब मत पूछना। और आप ये देखोगे इस sp3 पर लोन पेयर अलग, H अलग, और इस sp3 पर लोन पेयर अलग, H अलग। पता है आपने 5 मिनट के टॉपिक में 15 मिनट खराब करें, मतलब इससे पता है क्या? पता है, देख थोड़ा सा है ना बेइज्जती करूंगा, बुरा मत मानना।
पता है, दिस शोज IQ। सॉरी यार, बुरा मत मानना भाई प्लीज, लेकिन भाई समझना बात को, यहां आपके IQ की जरूरत है, ठीक है। सो शो योर IQ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग, ओनली रिक्वायर्ड IQ। इफ यू हैव IQ यू गॉट इट, ठीक है सर। एक बोल रहा है सर व्हाट इज लोन पेयर। लोन पेयर वो है बेटा, जैसे आप हो ना, जैसे आप हो, है ना, जैसे आप मुझे अभी डस रहे हो, वैसे लोन पेयर भी ऐसा डसता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, जैसे सांप होता है ना, उसके ऐसे जीभ निकलती है तो ऐसे 2 फन निकलते हैं उसके, ऐसे 2 फन, वैसे लोन पेयर में से भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऐसे कर रहे होते हैं और ऐसे वो डस लेता है। जैसे आप मेरे को भी ऐसे पूछ रहे हो ना व्हाट इज लोन पेयर, डस रहे हो ना ऐसे करके, वैसे ही लोन पेयर होता है ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो ये आपको साइक्लोएल्केन में मैंने सिखा दिया, ठीक है, जितना सिखाना था। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स GI इन साइक्लोएल्कीन। अब साइक्लोएल्कीन में GI सीखने के लिए बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी। बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी, देखो सब खेल कॉन्सेप्ट का है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। और अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे तो बहुत मजा आएगा, और नहीं सुनोगे तो दर्द आएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बनाना चाह रहा हूं, फिर कह रहा हूं रट्टाफिकेशन एक डिफरेंट चीज है, कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट चीज है। मेरी बात सुनिएगा आप। अच्छा, उसको जो डाउट था ना, पहले उसका डाउट क्लियर कर देता हूं कि वो GI कैसे शो करेगा। जैसे लोन पेयर हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन, और इसका दूसरा फॉर्म ऐसे बनेगा, ये लोन पेयर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और लोन पेयर, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड L1, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड L2, L1 नॉट इक्वल टू L2 GI, दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। अब दोबारा मत पूछना बेटा, दोनों H सेम साइड, दोनों H अपोजिट साइड, ठीक है। अब सुनिए बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी। देखो आपको पता है पिछले जन्म में मैं एक साइंटिस्ट कॉलोनी में रहा करता था, और हमारी साइंटिस्ट कॉलोनी में डिफरेंट डिफरेंट भांति भांति प्रकार के साइंटिस्ट थे। कुछ कम उम्र वाले थे, कुछ अभी हुए ही थे, और कुछ ऐसे थे जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, मतलब वो कभी भी भगवान को प्यारे हो सकते थे। तो उन्हीं में से थे चाचा बेयर। चाचा बेयर जीवन से इतने, मतलब जीवन के मोह को इतना त्याग चुके थे कि वो, उनको जीवन में कोई तनाव ही नहीं दिखता था। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एंगल में तनाव ढूंढना चालू कर दिया। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? तनाव। हम अपने जीवन में तनाव ढूंढ रहे हैं, हम हमारे जीवन के तनाव से परेशान हैं। लोग तो रस्सियों के तनाव से भी परेशान हैं, और चाचा जो थे वो एंगल में तनाव ढूंढ रहे थे, एंगल में स्ट्रेन ढूंढ रहे थे। अलग ही लेवल के थे चाचा बेयर। चाचा बेयर की उम्र लगभग 79 के लगभग की थी, तो ज्यादा जीने का उनको शौक बचा नहीं था, क्योंकि उनके सारे शौक पूरे हो चुके थे जो उनको करने थे। उन्होंने अपनी जवानी में सारे शौक पूरे कर लिए थे, जितने भी तरह के उनको अवार्ड्स पाने थे, मतलब शौक का मतलब वहां अवार्ड्स थे, उन्होंने पा लिए थे। अब वो कुर्सी पे बैठ के बस एंगल में तनाव ढूंढ रहे होते थे, ठीक है। तो चाचा बेयर ने एक बात बोली। चाचा बेयर ने बोला कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, वो अपने ओपन चेन कंपाउंड से, मतलब 3 मेंबर का साइक्लिक कंपाउंड है और 3 मेंबर का ओपन चेन कंपाउंड है। तो उन्होंने बोला जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो ओपन चेन कंपाउंड से कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में एंगल स्ट्रेन होता है। अभी बताऊंगा क्या होता है, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू चाचा बेयर, cyclic compounds are less stable than their corresponding open chain compounds due to एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट इन साइक्लिक कंपाउंड। मतलब इस थ्योरी को पढ़ेंगे तब हम नेक्स्ट GI पढ़ पाएंगे। अगले GI को पढ़ने के लिए यह थ्योरी समझने जरूरत है, और यही थ्योरी GOC में भी काम में आएगी और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आएगी आगे तक। समझ रहे हो?
समझ रहे हो मास्टर जी, समझ रहे हो? सुनिए, क्या होता है तनाव? व्हाट इज तनाव? क्या लगता है आपको जीवन में तनाव क्या है? आपने किसी चीज की उम्मीद करी, किसी चीज की अपेक्षा करी कि मुझे तो ये चाहिए, और आपको कुछ और मिल गया, तो उसके बीच का जो दर्द है वो तनाव है। जैसे आपने जिद्दी करी, पापा से बोला पापा पापा आईफोन चाहिए, पापा ने आपको ओप्पो वीवो पकड़ा दिया, तो आईफोन से ओप्पो वीवो के बीच का जो दर्द है वो है फोन का तनाव, वो है फोन का तनाव। याद है बचपन में अपन है ना ऐसे मेले में जाते थे, मेला होता था मेला, उसमें जाते थे और जाते थे, पापा मम्मी हाथ पकड़ के ऐसे लेके जा रहे होते थे। बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी क्योंकि उस समय लोगों के पास ऐसे मॉल्स वगैरह नहीं होते थे, फन जोन्स नहीं होते थे, तो वो मेले में जाके एंजॉय करते थे, वहीं पे खाते पीते थे, झूला झूलते थे और वहीं पे है ना वो घूम रहे होते थे। फिर एक खिलौना मार्केट आता था, फिर वहाँ पे अपनी जो नज़रें थी ना वो नज़रें सिर्फ खिलौनों पे ही गड़ी रहती थी। अपन ऐसे ललचाई हुई नज़रों से उन खिलौनों को देख रहे होते थे और फिर वहाँ पे कोई भी चीज़ अपने को पसंद आ जाती थी तो अपन रोते थे, चिल्लाते थे कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, वहीं पे जिद्दी करने लग जाते थे। और उसके बाद जो पिताजी होते थे वो अपने को बोलते थे नहीं 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 चल रहे, चल घर पे चल, घर पे चल, अभी तो नहीं दिला रहा। फिर अपन वहीं पे धूल मिट्टी होती थी, वहां पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना होता था, अपन उस धूल मिट्टी में लौट रहे होते थे और पूरा अपने आप को सड़ा लेते थे धूल मिट्टी में, और फिर रोते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, गिड़गिड़ाते रहते थे, दिला दो मेरे को तो लेना है, मेरे को तो वहां वहां रोते रहते थे। लेकिन उसके बाद भी नहीं मिलता था, 2 रेपट और पड़ती थी, समझ रहे हो, 2 रेपट और पड़ जाती थी। क्या है वो? उम्मीद और सच्चाई के बीच में तनाव, वो है तनाव, वो है दर्द। सही कह रहा हूं? रिलेटेबल है, रिलेटेबल। अस, अस भाई, अस, अस ब्रो, अस। तो उसी तरह से एंगल में भी तनाव होता है, एंगल में भी तनाव होता है। और एंगल का तनाव कैसे होता है? व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? एंगल स्ट्रेन क्या है कि आपका बॉन्ड एंगल कुछ होना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और सच्चाई कुछ और है। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल माइनस रियल बॉन्ड एंगल, आपको उम्मीद कुछ और थी और असलियत में कुछ और बॉन्ड आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपके एंगल का तनाव। कि आपको उम्मीद कुछ और थी एंगल से, आ कुछ और रहा है, उसे जबरदस्ती मोड़ा जा रहा है, मुझे मत मोड़ो, दर्द हो रहा है, तो वो जो दर्द है वो एंगल का तनाव है। कितना वो हो रहा हो भाई, पूरे बचपन के दिन याद आ गए। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे किसी में तनाव आता है, एंगल में कैसे तनाव आता है वो दिखाता हूं मैं आपको। पहले नोट कीजिए, नोट करते ही और फिर मुझे बता दीजिएगा। माही कह रही है आई हैव माई पर्सनल फोन, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, वी आर वेरी जेलियस, माई जेलियस नहीं, वी आर वेरी जेलस माही फ्रॉम यू, यू हैव योर ओन फोन, ओ माई गॉड, oh my god, this is also reality. This is something which you expect. मतलब आदमी खुद अपने आप को खुश कैसे रख रहा है, देख रहा हो कि एटलीस्ट आई हैव माई ओन फोन। गुड भाई, गुड, यू गुड, वेरी गुड। ये खुश रहने का जो तरीका आपने सेट किया ना, आई हैव माई ओन फोन, वेरी गुड। आई ऑल्सो हैव माई ओन फोन, नोकिया 1100 जिसमें एस दबाने के लिए, एस लिखने के लिए 4 बार 7 को प्रेस करना पड़ता है, PQRS, और ये 7 नंबर वाला बटन होता है, इसको 4 बार प्रेस करता हूं तब एस लिख पाता हूं, बिकॉज आई हैव माई ओन फोन, कीपैड वाला। ओ यार, नोट कर लिया आप लोगों ने? लेट्स सी कैसे एंगल स्ट्रेन आता है। इस तरह की एक टेबल बनाएंगे हम लोग,
ऐसी एक टेबल बनाएंगे। अबे रोज थोड़ी ना किया मैंने, तो मेरा दुख बयां किया है, मैं तो मेरा तनाव बता रहा हूं। ठीक है, आइए इधर तो आपका वो साइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, और यहां पर आ जाएगा रियल बॉन्ड एंगल, और यहां आ जाएगा एंगल स्ट्रेन। थ्री मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, और ये 6 मेंबर, 3 4 5 6। आइए सर, वो एक अमीर आया भाई, आकाश कुमार आया अमीर, बोल रहा मेरे पास आईपैड है। भाई चरण गया आपके, भाई आप रहते गाओ, हमें बता दो, किडनैप कर लेंगे आपको। भाई कहाँ रहते हो यार, आईपैड है आपके पास यार। ओ भाई किडनैप कर लो भाई, आईपैड है भाई, आईपैड। ये हम में से नहीं है भाई, ये हम में से नहीं है, ये हम में से नहीं है, ये अलग लेवल है, ये अलग कैटेगरी के लोग हैं भाई, आईपैड वाले अलग कैटेगरी, ये हम में से नहीं है, ये हमारा भाई नहीं है भाई। भाई हम छोटे लोग हैं भाई, तुम अलग लेवल हो भाई, तुम अलग लेवल हो, तुम हमारे साथ वाले नहीं हो भाई। इनको हम जैसे हम बस में जाएंगे ना, तो इनको हम अलग से सीट देंगे बस की छत पे, आप आराम से हवा खाना भाई, नेचुरल हवा, ग्रीन टी, नेचुरल हवा। आइए अब देखो, मजाक से हटके अब आ जाओ, मजाक से हटके ये कार्बन कैसा है, sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, 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 सारे sp3 है। ठीक है, ये सब sp3 है। और sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है बताइए जरा, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ sp3? क्या मालूम है आपको आज तक sp3 के बारे में? sp3 का बॉन्ड एंगल, sp3 का बॉन्ड एंगल गुड्डू भैया कह रहे हैं सर 109 डिग्री 28 मिनट, या 109.5 डिग्री बोल दो सर, 109 डिग्री 28 मिनट, यहां पर भी 109 डिग्री 28 मिनट, यहां पर भी 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब इन सभी में sp3 पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अब आप जानते हो ट्राइंगल, ट्राइंगल को आप अच्छे से जानते हो, कक्षा 10वीं तक आपने गणित पढ़ी है, और उस गणित में आपने इतना तो पढ़ा है कि ये 60 होता है, ये 60 होता है, और ये 60 होता है। मतलब इस एंगल को नापोगे तो कितना डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री का आ रहा है। होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट। जबरदस्ती उसको मोड़ के कितने पे रख रहा है, 60 डिग्री। बोला मेरे को क्यों मोड़ा भाई, मेरे को खुलना है, वो उसको जबरदस्ती मोड़ रखा है उसके एंगल में, उसको जबरदस्ती दबाव बना रहे हो। जैसे मान लो कि जैसे मान लो ये पेपर है ना, अब मैं इस पेपर को जबरदस्ती से मोड़ दूं, लेकिन ये पेपर क्या चाहता है, सीधे होना। ये पेपर क्या चाहता है, सीधे होना। मैं इसको जबरदस्ती मोड़ रहा हूं, ये क्या चाहता है, सीधे होना चाहता है। तो तनाव है, तनाव है, क्या है, तनाव है। तो उसको जबरदस्ती 60 डिग्री पे, तो जब आप 109 डिग्री 28 मिनट में से 60 डिग्री को घटाओगे तो 49 डिग्री 28 मिनट, मतलब एक एंगल पे कितने डिग्री का तनाव आएगा, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 49 डिग्री 28 मिनट। यहां पर देखोगे तो ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो जब आप 109 में से 90 घटाओगे तो 19 डिग्री 28 मिनट, इसको कितने पे मोड़ रखा है, 19 डिग्री पे। इसका एंगल होता है 108 डिग्री, तो यहां लगभग 1 डिग्री 28 मिनट का एंगल स्ट्रेन होता है। और यहां पर लगभग जो बॉन्ड एंगल होता है रियलिटी में वो 109 डिग्री होता है, तो लगभग 0 डिग्री का तनाव होता है। एक्चुअल में जब चाचा बेयर जो है वो एंगल स्ट्रेन की थ्योरी दे रहे थे, तो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर तक तो उनको बहुत खुशी मिल रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि 79 की उम्र में भी वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और
क्या पता उनको कोई अवार्ड मिल जाए। लेकिन 3, 4, 5 में जब उन्होंने एंगल स्ट्रेन ढूंढा और जैसे ही 6 मेंबर में ढूंढने लगे और 0 डिग्री आ गया, चाचा नहीं रहे, चाचा नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति रहे। आज भी चाचा कभी कभी ख्यालों में आते हैं। बहुत अच्छे थे चाचा, जीवन में तनाव ही नहीं था, केवल एंगल में तनाव ढूंढते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया, निपट गए। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 में तो तनाव था, 6 में तनाव आया नहीं। एकदम से सोचते सोचते पता नहीं ब्रेन से क्या आवाज निकली कि हार्ट अटैक आ गया। लेकिन ये जो चाचा बात छोड़ के गए थे, अब वो तो पूर्वज बन गए थे, ठीक है ना। तो उनके जो आगे वाली पीढ़ी थी, उनके सपनों में चाचा आते थे और चीखते थे, क्योंकि उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा था। तो सपने में आके डराते थे उनको, अबे उठ, काम नहीं करता है, साइंटिस्ट बन गया, मेरी वजह से साइंटिस्ट कॉलोनी में रह रहा है, मेरी वजह से खा रहा तू, उठ, मेरा वो काम अधूरा है। उनके काम को पूरा किया गया उनके आगे वाली पीढ़ी द्वारा। और इस पे पूरा एक टॉपिक बन गया कन्फर्मर इन साइक्लोहेक्सेन, जो हम आगे पढ़ेंगे कि ये 0 डिग्री क्यों आता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी तो सिर्फ हमें इतना सा ध्यान रखना है कि इतना इतना स्ट्रेन होता है। सबसे ज्यादा 3 मेंबर में, फिर 4 मेंबर में, फिर 5 मेंबर में और 6 मेंबर में तनाव ही नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन पूरा कन्फर्मर है, उसका रीजन पूरा कन्फर्मर है। सुनिएगा ध्यान से। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका आंसर करना। अगर एंगल स्ट्रेन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी का क्या हाल होगा? मान लीजिए अगर हमारे जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा, चिड़चिड़ापन, हताश, चिंता, उल्टी जैसी समस्या हो जाए तो हम खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे? हमारा जीवन स्टेबल चलेगा या अनस्टेबल? जितना ज्यादा हमारी जिंदगी में तनाव होगा उतने ज्यादा हम स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे? आई वॉन्ट टू नो कि अगर हमारे जिंदगी में तनाव बढ़ेगा तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? मुझे बताओ, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। तो अगर एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, अगर जिंदगी में एंगल के तनाव बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी गुड्डू, कम हो जाएगी। याद है आपको बचपन में आपको कभी भी कोई तनाव होता था, आपके कोई भी जिद्दी आ जाती थी, आपको कोई भी चीज चाहिए होती थी तो आप हर मुमकिन कोशिश करते थे उस जिद्दी को पूरी करने की, चाहे आपको धूल में लौटना पड़े या आपको गुम हो जाना पड़े या आपको कोई भी हरकत करनी पड़े किसी भी प्रकार की। अगर आपको 4 चांटे गाल पे पड़वाने पड़े तो आप रेडी हो जाते थे, लेकिन आप अपनी बात मनवा के रहते थे। क्यों? क्योंकि आपको वो तनाव खत्म करना था अपने जीवन से। तो जो जितना ज्यादा तनाव में होगा, अपने तनाव को मुक्त करने के लिए क्या वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? आप मुझे बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो आप मुझे बताओ कि जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा तो अपने तनाव को, अपने एंगल के स्ट्रेन को खत्म करने के लिए वो कंपाउंड उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी कैसी होगी? अपने तनाव को खत्म करने के लिए वो उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? अपने तनाव को खत्म करने के लिए वो हर मुमकिन चीज करेगा कि नहीं करेगा? रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। वाह गुड्डू, शाबाश, मजा आया, स्वाद आया, जिंदगी में खुशियां घुल गई। तो यहां जो रिंग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, रिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा 6 मेंबर की रिंग, क्योंकि उसमें कोई तनाव नहीं है, फिर 5 मेंबर की रिंग, फिर 4 और फिर 3। मैंने आपको 7 मेंबर वाले में कुछ नहीं बताया। 5 मेंबर और 7 मेंबर में लगभग बराबर एंगल स्ट्रेन होता है। मैंने उसको मेंशन नहीं किया 7 मेंबर वाली को, लेकिन लगभग बराबर एंगल स्ट्रेन होता है। 5 मेंबर वाली थोड़ी ज्यादा स्टेबल होती है 7 मेंबर वाली से। आपको ये ऑर्डर
आप खुद बताना अपने मन से, है ना, दिल पे हाथ रख के, क्या आपको ये रटना पड़ा या आपको मैंने पूरा फील कराया, पूरा कॉन्सेप्चुअली बताया है कि 6 वाली 5 से ज्यादा, 5 वाली 4 से ज्यादा, 4 वाली 3 से ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि 3 वाली में सबसे ज्यादा स्ट्रेन है, 6 वाली में बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं है, जिसमें स्ट्रेन नहीं है वो ज्यादा स्टेबल है, जिसमें स्ट्रेन है वो सबसे कम स्टेबल है। क्या मैंने आपको रटवाया है या मैंने आपको फील कराया है? और फील भी कैसे कराया? दैनिक जीवन से, जो अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज है उससे फील कराया। बोलना फील। थैंक यू गुड्डू। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड। आइए सर, यहां तक की सारी बातें क्लियर है, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज सिखाना चाहता हूं जिसमें यह कॉन्सेप्ट यूज होगा। जैसे डीयू यूज करते थे ना अपन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यूज करते थे, वैसे यह कॉन्सेप्ट यूज होगा। कहां यूज होगा? जीआई इन साइक्लोएल्कीन। जीआई इन साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन में कैसे जीआई होता है, वहां यह कॉन्सेप्ट यूज होगा गुड्डू। जीआई इन साइक्लोएल्कीन। ठीक है। अब पहले मैं इधर कुछ बात लिखूंगा, फिर मैं इस तरफ आऊंगा। मैं पहले बता रहा हूं आपको, पहले मैं इधर कुछ बात लिखूंगा, फिर मैं इस तरफ आऊंगा, फिर मैं उसे समझाऊंगा। उसको समझाने के बाद फिर मेरी ये सारी बातें प्रूव होंगी जो इधर लिखूंगा। तब तक आप कुछ नहीं बोलोगे, कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं। समझ गए आप? पहले मैं इधर कुछ बात लिखूंगा, फिर मैं यहां कुछ बात लिखूंगा, उस बात को समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसको समझाऊंगा। तब तक आप कुछ नहीं बोलोगे। समझ गए आप? वेरी गुड। 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर और ये 7 मेंबर। 1 2 3 4 5 6 7। 3 to 7 member cyclic alkene never show GI about alkene because its transform does not exist due to एंगल स्ट्रेन। ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। अभी मैंने ये बात लिखी है, समझाया कुछ नहीं है, शांत रहना। गहरी बात। गहरी बात कहां से आती है? आपके अपने छोटे भाई वाईजे के जखीरे से, वाईजे स्क्वायर से। मिनिमम 8 कार्बन रिक्वायर्ड इन साइक्लोएल्कीन टू शो जीआई अबाउट एल्कीन। अबाउट एल्कीन, जीआई अबाउट एल्कीन। सर 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां कार्बन नहीं है, ये ऐसे क्रॉस होके जा रहा है। इस वाले कार्बन और
इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन कार्बन में बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये आगे और पीछे 3D टाइप का है, 3D टाइप का, वो पीछे बॉन्ड है, ये आगे बॉन्ड है, 3D टाइप का है, ठीक है ना। 8 कार्बन है। अब सुनो, sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, जल्दी से बताओ। sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर? रुका हुआ पंखा, पंखे में गोला है, 3 पंखुड़ियां हैं, एक ऐसी एक ऐसी एक ऐसी, तीनों के कॉर्नर को जोड़ोगे, तीनों के कॉर्नर को जोड़ोगे, ट्राइंगल बनेगा और पूरा माल प्लेन में। ये पंखा है, ऐसा 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 होता है पंखा, है ना। और इनको जोड़ोगे तो ट्रायंगल और पूरा माल प्लेन में। मतलब जब भी आप पंखा बनाओगे, 2 पंखुड़ी ऐसे है तो तीसरी ऐसी आएगी, अगर आप ऐसे बनाओगे तो तीसरी ऐसी आएगी, अगर आप ऐसे बनाओगे तो तीसरी ऐसी आएगी। कभी कोई पंखा ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं होता पंखा, फिर तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। तो कोई भी आप यूं बना रहे हो तो तीसरी पंखुड़ी ऐसे आएगी, बात समझ गए। तो sp2 कैसा होता है? अगर 2 बॉन्ड ऐसे जा रहे हैं तो तीसरा ऐसे जाएगा, 2 ऐसे जा रहे हैं तो तीसरा ऐसे, 2 ऐसे जा रहे हैं तो तीसरा ऐसे, ये sp2 होता है। इधर आओ, यहां पर देखना, यहां पर ये sp2 है, पाई बॉन्ड की वजह से एक बॉन्ड इधर जा रहा है और एक बॉन्ड इधर जा रहा है, तो तीसरा अंदर जाएगा। क्या पंखा ऐसा होता है क्या? नहीं। तो तीसरा किधर जाएगा? इस तरफ। एक बॉन्ड ऐसे जा रहा है, एक बॉन्ड ऐसे जा रहा है, तो तीसरा किधर जाएगा? ऐसे। यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। अब आप ध्यान से देखते रहना, दोनों हाइड्रोजन इसके अबाउट सेम साइड। ये cis है या ट्रांस है? जल्दी बताओ। ये cis है या ट्रांस है? जल्दी बताओ। इस एल्कीन के अबाउट, इस एल्कीन के अबाउट पूछ रहा हूं, ये cis है या ट्रांस है? दिस इज cis या ट्रांस? दिस इज cis या ट्रांस? जल्दी बताओ। ये cis है या ट्रांस है? बताओ, बोलो। cis है या ट्रांस है? cis है, वेरी गुड, दिस इज cis। अब इधर आओ, इधर आओ, एक ब्लेड इधर, एक ब्लेड इधर, पंखा इधर तो नहीं होगा, पंखा किधर होगा? इधर। ये हाइड्रोजन आ गया। इस कार्बन पे देखो, एक ब्लेड इधर, एक ब्लेड इधर, तीसरा किधर होगा? इस तरफ। इसको बताओ, दोनों हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड के अबाउट अपोजिट में आ रहे हैं, ये cis है या ट्रांस है? ये cis है या ट्रांस है? जल्दी बताओ। दिस इज cis या ट्रांस? दिस इज cis या ट्रांस? फील क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होती है, इधर देखो। रट्टाफिकेशन, नो रट्टाफिकेशन, ऑल कॉन्सेप्ट विल बी प्रोवाइडेड हियर। आपका ध्यान किधर है? कॉन्सेप्ट की दुकान इधर है। आइए सर, ट्रांस, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांस, भाई उसको रोटेट करके लिखा है और रिंग में फंसा दिया, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांस, दिस इज ऑल्सो ट्रांस। ये 8 कार्बन का सिस, ये 8 कार्बन का ट्रांस किसके अबाउट है? इस एल्कीन के अबाउट जीआई देख रहे हैं तो है। अब मैंने क्या लिखा है? मिनिमम 8 कार्बन रिक्वायर्ड इन साइक्लोएल्कीन टू शो जीआई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अबाउट एल्कीन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इसकी बात कर रहे हैं, इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इस एल्कीन के जगह पर हम जाके देख रहे हैं कितने कार्बन चाहिए। और क्यों 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 ऐसे बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं? 1 2 3 4, कितने मेंबर की रिंग दिख रही है आपको? 4। 1 2 3 4, कितने मेंबर की रिंग दिख रही है? 4। चार मेंबर के रिंग में 19 डिग्री का तनाव था गुड्डू। बताओ यार, 4 में कितने का तनाव था? 19 डिग्री। क्या कोई तनाव रखना चाहता है? नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये सिस है, ये ट्रांस है और इसकी ट्रांसफॉर्म दर्द में है, तो सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है? सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है? बोलना यार, सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है? इस सिस और इस ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है? सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है? सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है? आप कह रहे हो सर सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, और उसका रीजन क्या है? ट्रांसफॉर्म में एंगल स्ट्रेन है, ट्रांसफॉर्म में एंगल स्ट्रेन है।
3 to 7 मेंबर साइक्लिक एल्कीन नेवर शो जीआई अबाउट एल्कीन, मतलब मैं किन के अबाउट बात कर रहा हूं, इस एल्कीन के अबाउट। क्यों? बिकॉज इट्स ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। भाई बात सुनियो, ये तो फिर भी झेल गया, ये तो फिर भी झेल गया, ये तनाव को झेल गया। 8 वाला था, जब आप 7 वाला बनाओगे तो 7 में एक रिंग 4 की एक 3 की बनेगी, एंगल स्ट्रेन और ज्यादा। 6 का बनाओगे 3 की बनेगी और ज्यादा, और इनमें तो बन ही नहीं पाएगी इनकी ट्रांसफॉर्म। तो जब ट्रांसफॉर्म ही नहीं बन रही है तो किसका जीआई? जीआई तो दो लोगों के बीच का रिश्ता है ना, सिस का ट्रांस से रिश्ता जीआई होता है। जब ट्रांस ही नहीं बन रहा तो काहे का जीआई यार? जब दूसरा कोई है ही नहीं तो मान लो अगर मेरा कोई ब्रदर नहीं है तो किसका भाई, मेरी कोई सिस्टर नहीं है तो किसका भाई, किसका भाई? बात समझ रहे हो? अगर किसी की शादी नहीं हुई तो काहे का पति? बात समझ रहे हो? दूसरा कोई होना चाहिए ना रिश्ते के लिए, जब दूसरा है ही नहीं तो कहां है रिश्ता? तो रिश्ता ही नहीं है तो कहां जीआई? तो यानी कि इनके ट्रांसफॉर्म नहीं बनते, नहीं बनने का रीजन क्योंकि एंगल स्ट्रेन होता है इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं बनते, इसलिए ये जीआई शो नहीं करते। आपको ये सिस नजर नहीं आ रहे होंगे, मैं नजर दिला देता हूं आपको। ये दोनों इधर तो एच इधर, ये दोनों इधर तो एच इधर। इस पाई बॉन्ड को देखोगे तो दोनों एच सेम साइड, ये सिस है। सिमिलरली ये और ये ऐसे, तो पंखे की पंखुड़ी इधर इधर, तो दोनों सेम साइड सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है और ये भी सिस है, लेकिन इनके ट्रांसफॉर्म बनते ही नहीं है। तो ये भी कहां सिस है? बात समझ गए? तो साइक्लोएल्कीन में जीआई शो करने के लिए मिनिमम 8 कार्बन चाहिए। अगर हम अबाउट एल्कीन की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एल्कीन, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। एक बात बताऊं गुड्डू आपको, ये मैंने एल्कीन बना दी, ये क्या है? साइक्लिक एल्कीन, और मैंने यहां लिख दिया H और यहां मिथाइल, यहां H यहां मिथाइल। क्या ये जीआई शो कर सकता है या नहीं कर सकता? आप बताओ। मैं आपसे इस कंपाउंड के बारे में पूछ रहा हूं, क्या ये जीआई शो कर सकता है या नहीं कर सकता? बोल रहा है बात तो सही है यार, कि शादी नहीं तो किसका पति? लखपति, करोड़पति, अरबपति, रोडपति। वाह यार गुड्डू यार, सर रेपट मारो। क्या आदमी हो यार तुम यार। देख लो योर आईक्यू, मतलब वो क्या आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका आईक्यू डिस्ट्रैक्टेड है। इफ यू अलाउ योर आईक्यू टू टर्न टुवर्ड्स स्टडी, धमाल हो जाएगा, ब्लास्ट कर दोगे आप। दिस विल शो जीआई और नॉट? टेल मी द आंसर, दिस विल शो जीआई और नॉट? if it is showing then why, if it is not showing why? आपको ये बताना है कि करेगा तो क्यों और नहीं करेगा तो क्यों। वाह यार, वाह यार, वाह यार। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे लव यू यार, अरे यार भाई यार, अरे दिल जीत लेता। अरे समझ गया, समझ गया कि सर अभी तो पढ़ाया आपने साइक्लोएल्केन, ये sp3, ये sp3, तो इस पे ये H और मिथाइल अलग, बिल्कुल सही है। इस पर भी H और मिथाइल अलग। सर इसके अबाउट नहीं कर रहा, इसके अबाउट तो कर रहा है। सर ये जीआई करेगा, जरूरी थोड़ी ना है सर पूरा मॉलिक्यूल जीआई करे, मॉलिक्यूल का पार्ट भी जीआई कर सकता है। अगर सर, अगर आप खुद बताना सर, आप खुद बताना, मतलब आप मेरे से पूछ रहे हो, आप खुद बताना सर, अगर आपने हमें साइक्लोएल्कीन का टॉपिक पढ़ाया ही नहीं होता, तो हमसे ये सवाल पूछा होता, तो हम नहीं बताते क्या आपको कि 2 sp3 पे 2 डिफरेंट ग्रुप। सर आपने क्या हमको ऐसा सवाल नहीं कराया? आप खुद ही सर अपनी बात से खुद ही डिनाई कर रहे हो। आपने हमको ऐसा सवाल करा दिया पहले। 6 मेंबर की रिंग एल्कीन थी, लेकिन यहां अलग, यहां अलग, और हमने चौड़ में बोला था सर करेगा।
तो हम आपकी बात से कैसे पलट जाएंगे? मतलब आप क्या सर एकदम से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दोगे तो क्या पुरानी चीजें भूल जाएंगे क्या? हम नहीं भूलते सर, हम नहीं भूलते सर, हम अच्छे लोग हैं सर। ये करेगा तो अगर सर हमसे पूछता कि साइक्लिक एल्कीन में कितने कार्बन चाहिए जीआई शो करने के लिए, तो हम ये भी बताते। लेकिन हमसे पूछता अबाउट एल्कीन कितने चाहिए, तो हम बोलते 8 कार्बन। सर क्वेश्चन, सर हम समझ चुके हैं कि क्वेश्चन पूछने वाला अगर पूछता कि साइक्लिक एल्कीन में कितने चाहिए तो हम वो बताते, पूछता अबाउट एल्कीन कितने चाहिए, ये वर्ड ऐड करके देता ना, तो हम बोलते 8 कार्बन। हम समझ चुके हैं सर। अभी इतनी बात अगर आप समझ चुके हो तो यार आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो अब मैं आपको आगे और गहराई में नहीं ले जाऊंगा यार। आओ इधर। 8 कार्बन से लेके 11 कार्बन तक और 11 कार्बन के पश्चात, मतलब जैसे 8 वाला देख लिया, 9 वाला, 10 वाला, 11 वाला, 8 कार्बन से 11 कार्बन तक सिस ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होता है। 11 कार्बन के बाद मतलब 12, 13, 14, 15 ऐसे करके ट्रांस वाला सिस से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। गुड्डू, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। अगर नीट वाले भैया पेपर हार्ड बना दें तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है, उस बेहतरीन परफॉर्मेंस के नतीजे के कारण ये मेरी तरफ से गिफ्ट। ठीक है सर, 8 से 11 और 11 से ज्यादा पे ट्रांस ग्रेटर देन सिस। ठीक है सर, आगे बढ़ू। और आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो एक और लगे हाथ एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, पता चल जाएगा। अबाउट एल्किन पूछेगा तो 8, अबाउट एल्किन नहीं पूछेगा तो 6। ठीक है ना, 4, 5, 6, 6। ठीक है ना, ये बताओ जरा आप, अभी पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो और कितना नहीं हो। आपको बताना है क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कौन सिस है कौन ट्रांस है, ये है भी या नहीं है, कितने कार्बन के हैं, क्या है क्या नहीं है, आपको बताना है। टेल मी द आंसर। हमें तो लूट लिया मिलकर हुस्न वालों, दर 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 दर। रेस्पेक्टेड सर, डाउट यार देखो, डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं आपको बहुत तसल्ली से बता रहा हूं सर, साइक्लोप्रोपीन में ट्रांस नहीं बनेगा। रेस्पेक्ट, अरे साइक्लोप्रोपीन में कैसे बन सकता है बेटा, जब साइक्लोऑक्टीन में बनाया, 8 कार्बन की रिंग में अपन ने ट्रांस बनाया तो उसकी बैंड बजी हुई है, तो 3 वाले की तो हालत ही गंभीर हो जाएगी। अरे गीत बेटा, यहां आपको मैं अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं, एल्केन एल्कीन। जब वहां एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा तो वो थोड़ी ना बोलेगा बेटा ये सवाल एल्केन से दे रहा हूं, ये बेटा एल्कीन से दे रहा हूं। जब अपन ने आईयूपीएसी पढ़ा था तो आईयूपीएसी में कहीं जब अगर आप आपसे कोई आईयूपीएसी का सवाल पूछ ले तो वो पहले टॉपिक लिख के देगा क्या कि बेटा मैं आपसे ये अल्कोहल का पूछ रहा हूं, बताओ बेटा। नहीं, वो तो कंबाइन कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको सोचना है क्या रूल लग रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पिछले रूल्स ऐड होते जाएंगे। ये दिस इज दी शैलेश मिश्रा का डाउट। ठीक है, शैलेश मिश्रा जी कह रहे हैं इनका डाउट समझ में आ गया कि सर ये समझ में आ गया कि इसमें एक तो एच है, दूसरा क्या है? अबे दूसरा ये है ना, ये अगर तू इसको ऊपर से इस टोपी को हटा देगा तो दूसरा ये नहीं है क्या? ये टर्मिनल वैलेंसी है, इधर तो कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, अलग अलग हो गया ना। ऐसे इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन अलग अलग हो गया। सर यार अच्छे से बताओ ना सर, वो मतलब इतना पहले तारीफ कर रहे हो फिर ऐसे बोल रहे हो यार, कैसे आदमी हो ऐसा? ऐसे ही हूं मैं। एक बोल रहा है आइडेंटिकल, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, सब बर्बाद। पंखे का शेप, इधर हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, इधर हाइड्रोजन, बाहर में गया सब। इस एल्कीन के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, ये क्या है? सिस। पंखे का शेप, एक डंडा इधर, एक डंडा, एक पंखुड़ी इधर, तो हाइड्रोजन किधर आएगा? इधर। एक पंखुड़ी इधर, एक पंखुड़ी इधर, तो हाइड्रोजन किधर आएगा? इधर। बाहर में गया सब कुछ। इस पाई बॉन्ड के दोनों अपोजिट साइड में आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था गुड्डू भैया प्रो बन गए। ये ट्रांस, और ये ट्रांस है और ये सिस है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। सर आईयूपीएसी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होगी, और यहां से करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होगी।
क्या फर्क पड़ रहा है? पाई बॉन्ड वहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, कहीं भी लिखो ना, उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या सर? बोलो क्लियर हुआ क्या? गलती का एहसास हो रहा है? गलती का एहसास हो रहा है? क्लियर है? तो ये कितने कार्बन थे? 2 4 6 8 10। ये है साइक्लोडेकिन, डेकिन बोलते हैं इसको, वो ट्रांससाइक्लोडेकिन, दिस इज सिस साइक्लोडेकिन। तो मैंने आपको साइक्लोएल्कीन में भी जीआई सिखा दिया। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा ना बेड़ो, अब मजा आएगा, अब आएगा मजा। अब जितना पढ़ लिया, एल्कीन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन पढ़ लिया, क्यूमुलेटेड वाला भी पढ़ लिया, कंबाइन क्वेश्चन। फिर अभी तो स्पाइरन और बायोफिनाइल बच रहा है, फिर मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा, फिर सिस्ट्रांस, ईजे, बहुत सारा बच रहा है अभी जीआई के अंदर। 2 लेक्चर और लगेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। और हर लेक्चर में एक नई स्टोरी मिलेगी आपको साइंटिस्ट कॉलोनी की, उससे हम पूरी स्टोरी बना बना के पढ़ेंगे। वही तो आनंद है, वही तो हैशटैग समय है, वही तो परिवार की बात है। क्वेश्चन नंबर 1, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। देखते हैं आईक्यू लेवल गुड्डू का, कितना सोच पा रहा है गुड्डू। रिक्वायर्ड टू शो जीआई, गुड्डू का दिमाग कितनी तेज गति से चल रहा है, कितना तेज सोच सकता है गुड्डू, है ना, कितना तेज सोच सकता है गुड्डू। भैया एक चीज ध्यान रखना, जीवन में, आपके जीवन में आपको पेशेंट्स मिलेंगे खूब सारे, है ना। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हर एक पेशेंट एक जैसा नहीं होता, हर एक पेशेंट एक नई केस स्टडी है, एक नया सब्जेक्ट है। आप सोचते हो ना कितने सब्जेक्ट, तो अगर आप दिन के 100 पेशेंट देख रहे हो, देन 100 डिफरेंट सब्जेक्ट। एवरी ह्यूमन बॉडी इज ए केस, इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट। तो एक चीज का ध्यान रखना, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग, यू शुड बी जीनियस। भाई इंसान, एक इंजीनियर मशीन बना सकता है, मशीन खराब हो गई कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना देगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, केस वेस नहीं लगेगा उस पर। लेकिन एक डॉक्टर इंसान की जिंदगी बचाता है। मतलब अगर मैं बोलूं तो इक्विवेलेंट टू गॉड वाली बात है वो, कोई इंसान की जिंदगी बचा रहा है तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग, तो यू शुड बी फाइटर मैन, यू शुड बी फाइटर, यू शुड फाइट। मतलब आपको करनी पड़ेगी, मतलब करनी चाहिए, मतलब यहां पे वो नहीं चलेगा, सर सर थोड़ा हार्ड है सर, सर बहुत आसान है सर, ये दीज एक्सक्यूजेस नॉट अलाउड इन माई क्लास। इन माई क्लास पूरे नीट की प्रिपरेशन में, इफ यू आर टॉकिंग लाइक दिस ना कि दिस इज सो मच हार्ड सर, भाई दिस इज योर ड्रीम, आपने डिसाइड किया था आपको वो बनना है, अब उस रास्ते पे आपने चलने की तैयारी करने का स्टार्ट किया है, तो उसमें जो भी जख्म आएंगे, जो भी गड्ढे आएंगे, जो भी रुकावटें आएंगी, यू हैव टू फाइट, आपको करना है वो। वहां एक्सक्यूज नहीं चलेगा, रोना धोना नहीं चलेगा, ध्यान रखना। दिस इज योर ड्रीम, आपका है, आपका ड्रीम है। आंसर है 0, एक का भी सही नहीं है। N डबल बॉन्ड N, लोन पेयर हाइड्रोजन। है प्रभु ये क्या हुआ, सारा ड्रीम पानी पानी हो गया। कोई कार्बन ही नहीं चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो जीआई 0। नाइट्रोजन से भी काम चल रहा है, ये अलग ये अलग, सिस अपोजिट कर दो ट्रांस। अबे इतना बड़ा वो देने के बाद एकदम से वहां चढ़ गए थे, दोबारा जमीन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो जीआई इन एल्कीन। अब मैं आपसे बोल रहा हूं एल्कीन बोल रहा हूं, तो अब आप सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई और दूसरा एटम नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन फलाना डेगना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन। ऐसी बातें मैं आपके साथ में पहले भी कर चुका हूं। आंसर बताएं, टेल मी द आंसर। और पता है मैं आपको, ये आप सोच रहे हो ना कि सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन, अगर मैं इसमें 4 ऑप्शन दे देता 0 1 2 3, तो आप तो सोच ही लेते ना यार। अगर मैं 0 डाल देता तो आप सोच ही लेते। मैं आपको बिना ऑप्शन देके भी करना सिखा रहा हूं। चलो अब फिर गलत कर रहे हो,
मैंने क्या बोला, आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इस्तेमाल कर सकते हो और कोई दूसरा एटम नहीं कर सकते, ना क्लोरीन ना ब्रोमीन, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, नथिंग एल्स। अब करो, कुछ कुछ सही पे पहुंचे हैं। अब थोड़ा थोड़ा सही आने लगे हैं किसी किसी के। आए, आंसर होगा 4। कार्बन कार्बन दो तो लगेंगे ही लगेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अभी भी काम चल गया। अब यहां पे वैलेंसी इस पे दोनों पे अलग होनी चाहिए, तो यहां H आ गया, और H के अलावा मैं क्लोरीन ब्रोमीन तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि बोला एल्कीन मतलब कार्बन हाइड्रोजन। तो यहां CH3, तो यहां CH3, इस पे दोनों अलग, इस पे दोनों अलग, मिनिमम कितने लगे, 4। एक क्वेश्चन आपने खराब कर दिया, ध्यान रखना, आपने इस क्वेश्चन को खराब कर दिया। अगला क्वेश्चन खराब नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। चिल्ला नहीं रहा हूं, डांट नहीं रहा हूं, ये मोटिवेट कर रहा हूं आपको। मोटिवेशन, मोटिवेशन ले लो, मोटिवेशन। एक क्वेश्चन खराब कर दिया, बताओ यार। मोटिवेशन, हरा भरा मोटिवेशन। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो जीआई इन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में आप सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दूसरे अन्य एटम का नहीं कर सकते। मोटिवेशन, मोटिवेशन ले लो, मोटिवेशन, हरा भरा मोटिवेशन, ताजा ताजा मोटिवेशन। खराब मत कर दियो क्वेश्चन को, रेपट पड़ जाएगी। मोटिवेशन, 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 50 का आधा किलो मोटिवेशन। काफी लोगों का सही है, वेरी गुड, शाबाश। देखो, सबसे पहले तो सबसे छोटी रिंग ले लो, इससे छोटे से। अब मुझे क्या करना है, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में क्या पढ़ाया था उसने, 2 डिफरेंट sp3 पे 2 डिफरेंट ग्रुप चाहिए, अपन ने 3 मेंबर की रिंग ले ली। अब एक sp3 पकड़ते हैं, एक तो हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्योंकि साइक्लोएल्केन में हाइड्रोजन और कार्बन ही अलाउ है। अब इस पे दूसरा तो कार्बन ही लगाना पड़ेगा, और एक और sp3 पे डिफरेंट होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन लगा देते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड तो सिस, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड तो ट्रांस। 3 तो कार्बन रिंग में हो गए, 2 इसमें हो गए, तो ये कितने हो गए, 5। 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन खराब मत करना, मैं फिर कह रहा हूं, रेपट पड़ जाएगी नहीं तो, और मैं दे भी लेता हूं ऑनलाइन रेपट, फील होएगा आपको, करारा करारा रेपट। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो जीआई इन साइक्लोएल्कीन पता है, हिंट थोड़ी देर पहले कराया, पता है। मोटिवेशन वाले, मोटिवेशन वाले, किसी का ध्यान भटक रहा हो, कोई डिस्ट्रैक्टेड चल रहा हो, तो मोटिवेशन वाले ही है। मोटिवेशन ले लो, मोटिवेशन। किसी प्रकार का ध्यान भंग, किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई में मन ना लगना, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाना, ले लो मोटिवेशन, तरह तरह का मोटिवेशन, ताज़ा ताज़ा मोटिवेशन। हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के मोटिवेशन उपलब्ध हैं। गुड 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 गुड, शाबाश। अरे यार दिल जीत रहा है। तो साइक्लोएल्कीन बोला है, अबाउट एल्कीन नहीं बोला है, और ये तो मैंने करा ही दिया था। H यहाँ मिथाइल,
यहां H, यहां मिथाइल, वो sp3 वाले गेम से खेलेंगे ना, तो 4 5 6, 6 से काम चल गया। अब अगला क्वेश्चन, हे प्रभु, तंत्र मंत्र विद्या गुड्डू सीख चुका है। गुड्डू ने काला जादू कर दिया, कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया, लेकिन गुड्डू ये नहीं जानता कि जहां से वो सीखे हैं वो हमसे ही सीखे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो जीआई इन साइक्लोएल्कीन, अबाउट एल्कीन। अब यहां पर अबाउट एल्कीन लिखा है, तो सॉल्यूशन बताएंगे गुड्डू भैया स्वयं अपने खुद के मस्तिष्क के द्वारा। वाह यार, वाह यार, 8 आंसर आ जाएगा। गुड्डू भैया कह रहे हैं सर ये वाला बना दो ना, ये इसके अबाउट हो जाएगा। शाबाश, देख रहे हो कितने तुरंत तुरंत सवाल हो रहे हैं, देख रहे हो कितने तुरंत तुरंत सवाल हो रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे देता हूं, थोड़ा करके ले आना आप होमवर्क में। फिर अभी 2 केसेस और बच रहे हैं, स्पाइरेन और बाइफिनाइल, वो भी फील है, अगली क्लास में वो फील लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शो जीआई। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, घर से करके लाने हैं आपको स्वयं के। दुनिया तुम्हें हो, तुम्हें दोस्ता, सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, जुदा हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, रहा तो पहले अपने नाम की सजाई, बनाए तमन्ना तुम अपना बनाए, मुश्किल यहाँ जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही दोस्ता, कोई सुनता जरा जो मैं कह ना सका, तुम ही हो, तुम ही आसरा, सजाए सुनो, सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना तुम्हें बनाए, तेरे हाथों में है अपना नाम की सजाए, तेरी बनाए तू सबके जुझे, है तमन्ना तुम्हें अपना बनाए।
कर लोगे आप? करके ले आना है ना, ये प्लस है यहाँ पे, प्लस। होमवर्क आपको स्लाइड में दिया है, आईयूपीएससी का मॉड्यूल लगाते रहिए, डीपीपी 1 2 3 4 निपटाते रहिए। और हैशटैग समा गुड्डू देख जाइयो मत, हैशटैग समा चला दियो, चेक करना है पोल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज तो भैया यार बनता है ना भाई, आज तो बनता है ना। देख यार इतना अच्छे से तेरे को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया भाई, है तेरे सब समझ में आया कि नहीं आया भाई, हैशटैग समा चलेगा कि नहीं चलेगा भाई। इतने प्यार से पढ़ाया यार गुड्डू, यार इतने प्रेम से पढ़ाया यार गुड्डू, और इतने प्रेम से पढ़ाया तो एक बात आप सुन के तो जाइए सर, है ना। एक गहरी बात है, लेकिन पहले हैशटैग समा चलेगा तब सुनाएंगे। एक गहरी बात, आपके फेवर की बात। हाँ, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि कल अपना एक क्लास का नुकसान हुआ है, ठीक है ना। तो अब तो लगेगी लगेगी, 100% है, बराबर तो करना पड़ेगा ना गुड्डू। देखो आप मेहनत करोगे, मैं भी तो आऊँगा ना, मेरी भी संडे को छुट्टी होती है, मैं भी नहीं लूँगा, तो आप भी नहीं लेंगे मैं भी नहीं लेंगे, दोनों एक एक। मतलब देखो यार, माता जी बीमार थी यार, इतना तो कर सकते हो यार। अरे मैं तो सोच रहा था 98 आएगा, कोई बात नहीं। देखो फुल माहौल, मैं तो सोच रहा था 98.67 आना चाहिए था, शायद पोल में गड़बड़ी होगी, कोई बात नहीं। अब सुनिए एक गहरी बात आपके लिए, कि सुनना ध्यान से, कि आपके पास दिमाग है, चलता नहीं है वो बात अलग है। आपके पास दिमाग है, चलता नहीं है वो बात अलग है। आप स्मार्ट हो, कोई मानता नहीं है वो बात अलग है। काफी इज्जत है आपकी, कोई करता नहीं है वो बात अलग है। आपकी बेइज्जती हो रही है, फिर भी आप सुन रहे हो। सुनते रहो यार, क्योंकि क्या बात है, बात तो कुछ अलग है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, और ऐसे ही धमाल मचाएंगे। फुल कॉन्सेप्चुअल है सब कुछ, ठीक है ना, कुछ रट्टा वेकेशन नहीं है। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सेठ जी।